कहते हैं कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें खुद को ही भरना पड़ता है। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। नोबेल पुरस्कार दोस्तों 2022 है। ये नोबेल पुरस्कार ऐसा टॉपिक दोस्तों होता है कि जब इनकी घोषणा होती है उसके बाद में आने वाली हर परीक्षा के लिए दोस्तों अगले एक साल तक ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसको याद करना दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है। तो इस आपको 10 मिनट के अंदर इस क्लास में नोबेल पुरस्कार 2022 दोस्तों याद कराने की गारंटी मैं आपको देता हूं। बस पूरी वीडियो को आप दोस्तों 2-3 बार जो है 2-3 दिन लगातार सुन लेना दोस्तों, बाकी नोबेल पुरस्कार आपकी उंगलियों पर नागिन डांस करेंगे। आइए शुरुआत दोस्तों करते हैं। और देखिए जैसा मैंने शुरुआत में कहा है कि भूलने की कोशिश मत करना, भूल नहीं पाओगे। और दोस्तों ट्रिक्स जो है आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो जरूर दोस्तों इस क्लास को लाइक करना और एक कमेंट दोस्तों कमेंट बॉक्स में करना कौन सी ट्रिक आपकी सबसे फेवरेट है। आइए शुरुआत दोस्तों करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है उनका दोस्तों इतिहास क्या है। तो देखिए नोबेल दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट्स का दोस्तों आविष्कार इन्होंने किया था। 1901 के अंदर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित दोस्तों पुरस्कार में से एक है आपके नोबेल पुरस्कार। 6 दोस्तों एरिया हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है। अगर पूछो कौन कौन से, तो मेडिसिन दोस्तों चिकित्सा है, फिजिक्स भौतिकी है, रसायन शास्त्र दोस्तों केमिस्ट्री है, साहित्य लिटरेचर है, अर्थशास्त्र दोस्तों आपके इकोनॉमिक्स है और शांति दोस्तों आपके पीस है। पर ध्यान रखना जब शुरुआत दोस्तों हुई थी ना तब दोस्तों केवल और केवल 5 ही दोस्तों क्षेत्र थे। जो इकोनॉमिक्स वाला दोस्तों जो एरिया है वो 1968, मैंने कहा आपसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है, पर ध्यान रखना 1968 में दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार की आपकी स्थापना होती है और 1969 में दोस्तों पहली बार दिया गया। अगर बात करूं ये नोबेल पुरस्कार दोस्तों कहां दिए जाते हैं, देखो 5 जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों वो तो देते हैं आप स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर दोस्तों। बाकी दोस्तों एक जो नोबेल पुरस्कार है शांति वाला, वो ध्यान रखना नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर शांति वाला नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए चिकित्सा का जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है 2022 वो किसको दिया गया। देखिए जो जिन्हें मिला है उनका नाम है स्वांते दोस्तों पावो। ध्यान रखिएगा मैंने आपसे दोस्तों ट्रिक्स याद करवाई थी सुबह वाली क्लास के अंदर। देखो पावो दोस्तों, इस पावो को आप क्या करिएगा, इसे दोस्तों ध्यान रखिए पावियो दोस्तों बोलना है आपको, जिसमें बायो दोस्तों वर्ड आपको सुनाई देगा। बायो दोस्तों मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दोस्तों हो गया चिकित्सा या फिर मेडिसिन जो है ये दोस्तों इसका अर्थ हो गया। या फिर दोस्तों आप ऐसे ध्यान रख लेना चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने पा लिया दोस्तों, तो ध्यान रखिए स्वांते पावो ने पा लिया। जैसे ही दोस्तों आप 2-3 बार इसको बोलोगे ना कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने पा लिया, स्वांते पावो ने पा लिया। या फिर दोस्तों आप पावो से ध्यान रखिएगा बायोलॉजी, इससे आपको याद हो जाएगा। किसके लिए मिला दोस्तों, तो मानव के क्रमिक विकास पर दोस्तों खोज करने के लिए, इस पर बल देने के लिए दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। आइए बात करते हैं। सबसे देखिए फोटो आपके सामने, स्वांते पावो द नोबेल प्राइज इन दोस्तों आपके मेडिसिन 2022 ये दिया गया इन्हें। आइए नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार, बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों और याद करने की दोस्तों गजब की ट्रिक है। पहले तीनों नाम देख लीजिए जिन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। डायमंड दोस्तों, एक तो डगलस डायमंड है, एक दोस्तों बैन बर्नानेक है और तीसरा नाम दोस्तों फिलिप डायबविक जो है ये तीसरा नाम है। इन तीनों को दोस्तों ध्यान रखिए इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखो हमें 2 ही चीज याद करनी है, एक तो किसे दोस्तों दिया गया और एक क्यों दिया गया। अब ये जो ट्रिक है ना दोस्तों, परीक्षा में 4 नाम पूछेगा आपसे कि निम्न में से किसे इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तो ट्रिक देख के दोस्तों आप उसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। इकोनॉमिक्स की ट्रिक है दोस्तों, तो पैसा डायमंड की दोस्तों बात होगी। अब दोस्तों शादी के बाद जो आपकी सोना बाबू है उसने आपसे डायमंड मांगा, अब दोस्तों आपको देना नहीं है, इसलिए आप कह रहे हो डायमंड बैन हो गया डोपिया। डोपिया दोस्तों ध्यान रखिए, डायमंड बैन हो गया डोपिया। इससे इस लाइन को याद कर लेना और दोस्तों अपने आप जो है वो आपको ट्रिक याद हो जाएगी। देखो डायमंड दोस्तों बात करूं मैं, डायमंड से बन गया दोस्तों डगलस डायमंड। बैन से क्या बना दोस्तों, ध्यान रखिएगा बैन से बना दोस्तों बैन
वैन बर्नानेक। और बात करूं आपसे डोपिया, दोस्तों ध्यान रखना इससे क्या बना दोस्तों, आपके डायबेरिक ध्यान आपके डोपिया से बन गया। तो ध्यान रखना डायमंड दोस्तों बैन हो गया, डोपिया ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों किस क्षेत्र के लिए मिला लिखना, बैंक और दोस्तों वित्तीय संकट पर रिसर्च करने के लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला और क्यों मिला, एक बात दोस्तों नोट कर लेना, मैंने आपसे कहा था कि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो 1901 में स्टार्ट नहीं हुआ दोस्तों, ये 1968 में इसकी स्थापना होती है और 1969 दोस्तों ये स्टार्ट होता है। तो इसका दूसरा नाम जो है, कभी परीक्षा में दोस्तों आपसे पूछ लेना कि दोस्तों स्वेर्जी रिक्स बैंक प्राइज दोस्तों किसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी दोस्तों नोट कर लेना आप, इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार को कहा जाता है। ये वर्ड भी आपके सामने लिखा हुआ आ सकता है। तो अगर पूछे आपसे दोस्तों पहला पुरस्कार मेडिसिन वाला दोस्तों, मेडिसिन बायो स्वांते पावो, पूछे इकोनॉमिक्स वाला दोस्तों डायमंड बैन हो गया, डोपिया। आइए बात करते हैं थर्ड दोस्तों नोबेल पुरस्कार। ये फोटो आपके सामने जिन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है देखिए ये बैंक दोस्तों नाम जो है यहां पर लिखा हुआ है और ये दोस्तों आपके सामने है, आपके इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022। इन तीनों व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देखिए शांति का दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है पीस दोस्तों, शांति की बात करूं मैं आपसे, सबसे महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार में से एक दोस्तों यही वाला पुरस्कार है। सबसे पहली बात तो किसे दोस्तों दिया गया, तो एक दोस्तों व्यक्ति है और दो संस्थान है जिसको दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। इस समय दोस्तों आप सभी जानते हैं 2022 में सबसे बड़ी संकट दोस्तों रूस यूक्रेन का जो वार है, रूस यूक्रेन दोस्तों युद्ध जो है वो सबसे बड़ा संकट था। उसी में दोस्तों जिन्होंने काम किया है उन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए एक है एलिस दोस्तों, एलिस बियालिट्स्की दोस्तों एक व्यक्ति है और दो संस्थान है, मेमोरियल जो कि रूस की संस्थान है और दोस्तों सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो कि यूक्रेन की संस्थान है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये संस्थान दोस्तों कौन से, ये जो आपके इंस्टीट्यूट हैं जैसे मेमोरियल है या फिर सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है, ये कौन से देश की आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। और किसके लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए, अपने देश के अंदर शांति लोकतंत्र स्थापना करने के लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। आप कैसे दोस्तों याद करोगे, देखो गजब की दोस्तों ट्रिक है, ध्यान रखिएगा और आपको एक ही बार में याद होगा। देखो एलिसा दोस्तों, एक आपके एलिसा होती है दोस्तों, आपके एलिसा जो है वो रूम में दोस्तों एक लड़की है एलिसा, वो रूम में दोस्तों शांति से बैठी हुई थी। तो हमने उससे पूछा एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। तो ध्यान रखना एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। जितनी भी जानकारी होनी चाहिए वो इस ट्रिक के अंदर आपको मिल जाएंगी। देखो पहली बात दोस्तों, एलिसा मैंने कहा एक व्यक्ति है, ध्यान रखना एलिस दोस्तों बियालिट्स्की जो है इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। रूम में देखो दोस्तों मैं से बन गया, ध्यान रखिएगा मेमोरियल, क्या बना, मैं से बना दोस्तों मेमोरियल, और रू से बना, ध्यान रखिएगा रूस है। तो आपको यह भी याद हो गया कौन सी संस्था को मिला है और दोस्तों यह भी याद हो गया कि कौन से देश की संस्थान है। तो अब ध्यान रखना एलिसा रूम मेमोरियल दोस्तों रूस। अब देखो आगे क्यों दोस्तों, क्यों से देखिए यहां पर दोस्तों आपको लिखा हुआ मिलेगा यूक्रेन। तो ध्यान रखना क्यों से दोस्तों बन गया आपके यूक्रेन, और दोस्तों बैठी से बन गया ध्यान रखना लिबर्टीज। देखो अगर पूछे सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज कहां का दोस्तों इंस्टीट्यूट है, ये आपके यूक्रेन का है। तो ध्यान रखिए और देखो ये किसका नोबेल पुरस्कार की ट्रिक है, आपको याद नहीं करना। कई बार समस्या दोस्तों क्या होती है, हम याद तो कर लेते हैं ये वाली ट्रिक है पर ये भूल जाते हैं कि ये वाली ट्रिक फिजिक्स की थी या इकोनॉमिक्स की थी या दोस्तों केमिस्ट्री की थी। देखिए शांति के लिए दोस्तों बैठी हुई है, तो ध्यान रखना शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। तो एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। एलिस दोस्तों बियालिट्स्की मेमोरियल संस्थान रूस का, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन की संस्थान, और शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए दिया गया। तो पहला वाला दोस्तों मेडिसिन बायो पावो, ध्यान रखना। सेकंड दोस्तों इकोनॉमिक्स है डायमंड बैन हो गया, डोपिया। थर्ड दोस्तों कौन सा है, पीस या शांति का है, तो एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। अगला देखिए फोटो आपके सामने दोस्तों, एलिस दोस्तों बियालिट्स्की, साथ में मेमोरियल संस्थान, और ये दोस्तों आपके सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, तीनों को दोस्तों आपके नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया। फोर्थ नंबर देखना दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, लिटरेचर दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया, तो ये दोस्तों एनी एर्नोक्स जो है, इन्हें दोस्तों आपके एक फ्रेंच दोस्तों राइटर हैं
एनी एर्नोक्स, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अब बात दोस्तों यह है कि इन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया? लेखन में साहस दोस्तों, साथ में संवेदनशीलता दिखाने के लिए दोस्तों, आपके ये जो बड़े दोस्तों मुद्दे हैं उन्हें आसानी से दोस्तों पेश करना, लेकिन साहस भी हो उसमें और संवेदनशीलता भी हो उसमें। ऐसा दोस्तों किसने किया? एनी एर्नोक्स ने किया। इसके लिए दोस्तों इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। अब आप पूछोगे सर याद कैसे करना है? तो देखिए दोस्तों, लेखक, अगर कोई दोस्तों आप राइटर के किसी के घर पे जाते हो तो लेखक के दरवाजे को नॉक करना दोस्तों सही नहीं है। वो भाई साहब सुदर्शन चक्र फेंक कर भी दोस्तों मार सकता है। ध्यान रखिए, लेखक के दरवाजे को नॉक करना दोस्तों सही नहीं है। देखो सही से बन गया दोस्तों क्या? सही से बन गया साहित्य। क्या बन गया? साहित्य दोस्तों। और नॉक से बन गया क्या? नॉक से बन गया दोस्तों, देखिएगा एर्नोक्स। क्या बन गया? एर्नोक्स। या फिर दोस्तों लेखक से बन गया दोस्तों आपके किसका नोबेल पुरस्कार? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और दोस्तों नॉक से बन गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नॉक से बन गया आपके क्या? ये दोस्तों एनी एर्नोक्स जो है नॉक से बन गया। तो लेखक के दरवाजे को नॉक नॉक करना सही नहीं है दोस्तों, ये इसकी ट्रिक है। तो पावो बायो, अगर पूछे आपसे डायमंड दोस्तों, डायमंड बैन हो गया डोपियो इकोनॉमिक्स वाला। अगर पूछो दोस्तों आपसे लेखक के दरवाजे को नॉक करना सही नहीं है, ये दोस्तों आपके साहित्य वाला एनी एर्नोक्स का। और पीस वाला, शांति वाला पूछो दोस्तों तो एलिसा रूम में क्यों बैठी हो? शांति के लिए। आइए अगला फोटो देखो, देखिएगा एनी एर्नोक्स आपसे सामने, जिन्हें नोबेल पुरस्कार लिटरेचर 2022 जो है प्रदान किया गया। रसायन विज्ञान, दो बचे दोस्तों और दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग, दोनों को याद करने की जबरदस्त दोस्तों कतई जहर लल्लन टॉप ट्रिक है। रसायन साथ अगर पसंद आए ना दोस्तों लाइक जरूर करना वीडियो को। बड़ी मेहनत, मतलब दोस्तों आपको 10 मिनट में बता रहा हूं जरूर मैं नोबेल पुरस्कार, पर इन्हें बनाने में दोस्तों आपके 1-2 घंटे लगे हैं। सोचना पड़ता है क्या ट्रिक बनाऊं जिससे मेरे रसगुल्ले के दिमाग में सेट हो जाए। देखिए अगर बात करो दोस्तों रसायन या फिर केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की, देखिए 3 दोस्तों नाम है। मोर्टन दोस्तों मेंडल है, एक कैरोलिन दोस्तों बर्टोजी है और एक दोस्तों बैरी शार्पलेस है। और किसके लिए मिला दोस्तों? क्लिक केमिस्ट्री पर काम करने के लिए दिया गया। अब देखो आपको यह भी दोस्तों याद करा दूंगा किसके लिए मिला, यह भी दोस्तों याद करवा दूंगा किसका नोबेल है, और यह भी दोस्तों किन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपने दोस्तों नाम सुना है मेंडल का? भाई साहब बड़ा दोस्तों फेमस व्यक्ति थे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, अनुवांशिकी वाले। अब दोस्तों पिता जब इतना तेज है दोस्तों तो बेटा भी दोस्तों बड़ा तेज होगा ना। तो देखिए मेंडल का बेटा बैरी शार्प, दोस्तों ध्यान रखिएगा मेंडल का बेटा दोस्तों क्या है? बैरी शार्प है। तुरंत दोस्तों क्या करता है? तुरंत किसी भी चीज को क्लिक कर लेता है। क्या? तुरंत दोस्तों किसी भी चीज को करता है, याद कर लेता है। तुरंत दोस्तों किसी भी चीज को मेमोरी में ले आता है, मतलब उसे क्लिक कर लेता है। तो मेंडल का बेटा दोस्तों बैरी शार्प है, तुरंत दोस्तों किसी भी चीज को क्लिक कर लेता है। देखिए अगर पूछे आपसे मेंडल दोस्तों, देखना मेंडल से बन गया दोस्तों आपके मोर्टन मेंडल। अगर पूछे बेटा दोस्तों लिखना, इससे बन गया दोस्तों कैरोलिन बर्टोजी, इससे बन गया। और बैरी शार्प देखो, अरे नाम ही दोस्तों क्या है इसका नाम ही बैरी शार्प, ध्यान रखिएगा। तो मेंडल, बर्टोजी और बैरी शार्पलेस, इन तीनों को मिला है केमिस्ट्री का दोस्तों नोबेल पुरस्कार। और देखिए किसके लिए मिला दोस्तों? क्लिक केमिस्ट्री के लिए दिया गया। तो पहला मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों बायोलॉजी वाला, पाबो बायो दोस्तों मेडिसिन, ध्यान रखिएगा। दूसरा मैंने इकोनॉमिक्स दोस्तों आपको बताया, डायमंड दोस्तों बैन हो गया डोपियो। तीसरा दोस्तों मैंने आपको बताया किसके बारे में? शांति के बारे में दोस्तों। और शांति एलिसा रूम में क्यों बैठी हो दोस्तों? शांति के लिए, ध्यान रखना। फोर्थ दोस्तों डिस्कस किया हमने साहित्य का दोस्तों, लेखक के दरवाजे को नॉक करना सही नहीं है। और फिफ्थ दोस्तों हमने डिस्कस किया है और वो है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का दोस्तों। और मैंने आपको डिस्कस किया इसके अंदर कि मेंडल का बेटा बैरी शार्प है और दोस्तों तुरंत क्लिक करने वाली ये बात है। आगे देखिएगा लास्ट दोस्तों, पहले फोटो देख लीजिए, आपके सामने फोटो है बर्टोजी दोस्तों, ये देखना आपके सामने मेंडल है और ये दोस्तों आपके शार्पलेस है। इन तीनों को क्लिक दोस्तों केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री का दोस्तों दिया गया। अंतिम नोबेल पुरस्कार और भाई साहब झिंगा लाला टाइप का नोबेल पुरस्कार है और वो है फिजिक्स या फिर भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार में दोस्तों आपको ये याद हो जाएगा किसे नोबेल पुरस्कार मिला और दोस्तों आपके किस क्षेत्र में मिला है। देखना 3 दोस्तों व्यक्तियों को मिला है,
एंटन दोस्तों जिलिंगर, पहला नाम है एंटन जिलिंगर। सेकंड दोस्तों नाम है एलियन आस्पेक्ट, इसका सेकंड नाम है। थर्ड दोस्तों व्यक्ति है जॉन क्लोजर। तो ध्यान रखना, एंटन जिलिंगर, एलियन दोस्तों आस्पेक्ट और जॉन क्लोजर को ध्यान रखिए। फिजिक्स या फिर दोस्तों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? क्वांटम दोस्तों मैकेनिक्स इसके अंदर काम करने के लिए दिया गया। अब सुनो, फिजिक्स में दोस्तों एक व्यक्ति था जिसका नाम था न्यूटन दोस्तों। वो सेब जो है न्यूटन ने गिरते हुए देखा और फिजिक्स दोस्तों इसका इजाद हो गया। अगर भाई साहब वो सेब जो है न्यूटन की खोपड़ी पे दोस्तों गिर गया होता तो सोचो ना फिजिक्स होती और ना फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। सुनो, एलियन अगर क्लोज आ गया, क्या अगर सोचो दोस्तों न्यूटन बैठा हुआ है और दोस्तों उसके एलियन जो है अगर उसके क्लोज आ गया, सोचो न्यूटन दोस्तों बैठा हुआ है, सेब को दोस्तों देख रहा है, इतने ही दोस्तों एक एलियन जो इसके पास में दोस्तों आकर खड़ा हो गया। तो एलियन अगर क्लोज आ गया तो न्यूटन का दोस्तों झिंगा लाला तय। ध्यान रखना, अगर एलियन दोस्तों क्लोज आ गया तो न्यूटन जो बाबा है दोस्तों इनका झिंगा लाला जो है तय। अब देखो, अगर बात को दोस्तों न्यूटन झिंगा लाला, इससे दोस्तों बन गया, देखिए झिंगा लाला दोस्तों जिलिंगर, ध्यान रखिएगा। और ये भी रसगुल्ला क्या है एक तरह से देखना, एंटन दोस्तों न्यूटन, ध्यान रखना एंटन दोस्तों न्यूटन, तो एंटन जिलिंगर ये बन गया दोस्तों न्यूटन झिंगा लाला। और न्यूटन से दोस्तों क्या बन गया? फिजिक्स, ध्यान रखना न्यूटन से बन गया। इसके बाद देखिए दोस्तों एलियन से बन गया एलियन आस्पेक्ट है। और क्लोज दोस्तों बन गया इसके जॉन क्लोजर जो है इससे बन गया। और क्वांटम दोस्तों मैकेनिक्स जो है इसके लिए पुरस्कार दिया गया। तो याद करो दोस्तों, बायो वाला नोबेल पुरस्कार जो है, अरे मेडिसिन दोस्तों बायो पावो, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए डायमंड बैन हो गया डोपियो। थर्ड दोस्तों याद करो आप, शांति के लिए दोस्तों कौन सा है? अलीसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। फोर्थ दोस्तों याद करो आप सभी, फोर्थ वाला दोस्तों किसके लिए? साहित्य के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, लेखक के दरवाजे को नॉक करना सही नहीं है। फिफ्थ दोस्तों याद करना आप सभी, केमिस्ट्री के लिए कौन सा है? याद करो दोस्तों, केमिस्ट्री के लिए मेंडल का दोस्तों बेटा वेरी शार्प है, तुरंत दोस्तों क्लिक करता है। और सिक्स दोस्तों फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको मिला? ध्यान रखना दोस्तों, ये नोबेल पुरस्कार जो है एलियन दोस्तों अगर क्लोज आ गया तो न्यूटन दोस्तों झिंगा लाला हो गया। तो ध्यान रखिए, ये 6 दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। करूं? हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी को उसकी औकात दिखाने वाली क्लास के अंदर। कुलदीप, यश, खुशबू, अजीत, वंदना, प्रबल, रोहित, सुधाकर, सोनू, गोविंद, स्वीटी, रवि, सभी का स्वागत। तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। नोटबुक पेन उठा लीजिए और आइए शुरुआत करते हैं, मंजिल की ओर कदम बढ़ाते हैं। देखिएगा, 1 जून 2023 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। मेघालय में भारत और यूरोपियन संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का होगा आयोजन। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया हिंदी पाठ्यक्रम द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया हिंदी कोर्स। 31 मई को मनाएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023। वर्ल्ड नो टोबैको डे। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में अंशुमाली रस्तोगी बने भारत के प्रतिनिधि।
भारत का सतलुज जल विद्युत निगम नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना अरुण 4 करेगा प्रारंभ। सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर किया गया नामित। महाराष्ट्र सरकार ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई को दी मंजूरी। ओडिशा सरकार ने प्रारंभ की मो घर आवास योजना। जस्टिस मामिदन्ना सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव बने हिमाचल प्रदेश के 28वें मुख्यमंत्री, 28वें मुख्य न्यायाधीश। भारत ने NSCCAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 का खिताब जीता। उत्तर प्रदेश ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का जीता खिताब। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मां, पूरा क्या कहता है शेर से नहीं दिखलाएगा। सुनिए, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वह कभी चर्चित नहीं होता। जिसने कभी संघर्ष किया ही नहीं, जो सुबह जगा ही नहीं दोस्तों, जो संघर्ष करेगा नहीं, जो पसीना नहीं बहाएगा, वो कभी इतिहास रचने वाला नहीं है। वो केवल उतना ही पाएगा जितना उसकी किस्मत में लिखा हुआ है। अगर चाहते हो इस किस्मत को पलटना तो पसीना बहाना शुरू कर दो। फिर कह रहा हूं आपसे, अगर चाहते हो पिता की फिक्र को फक्र में बदलना तो पसीना बहाना शुरू कर दो। अगर चाहते हो कि आपका बचपन अगर गरीबी में गुजरा हो लेकिन आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में ना गुजरे तो पसीना बहाना शुरू कर दो। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना मत। क्या यही समय है कुछ करने का, इसे खोना मत। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जब तक सफल ना हो जाओ तब तक आपको सोना नहीं है। जब तक आप खुद महसूस ना करो कि आपने आज कुछ किया है। ध्यान ना, इतिहास गवाह है कि वही चर्चित होगा जो संघर्ष से परिचित होगा, जो संघर्ष करेगा लगातार। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो खा का मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जो आग लगी हो सीने में। अगर सीने में आग हो तो हर मुसीबत इतनी सी नजर आती है। आइए, स्वागत है आपका। भारत और यूरोपियन संघ ग्लोबल गेटवे जो है जीजी सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहां पर हो रहा है दोस्तों? स्टार लगाना। अगर पूछो दोस्तों आपसे कि जो भारत और यूरोपियन संघ है, इन दोनों के बीच जो ग्लोबल गेटवे सम्मेलन है उसका जो आयोजन है वो दोस्तों कहां पर हो रहा है? छापना। अगर पूछे दोस्तों आपसे कि ग्लोबल गेटवे जो सम्मेलन है, छापना, ग्लोबल गेटवे जो सम्मेलन है अगर पूछे किसके बीच हो रहा है तो ये भारत और लिखना, भारत और इंडिया और यूरोपियन जो यूनियन है, इंडिया और ईयू के बीच में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे इसका जो आयोजन है वो कब हो रहा है? 1 से 2 जून जो है इसका आयोजन हो रहा है। अगर पूछो दोस्तों आपसे कहां इसका आयोजन हो रहा है तो मेघालय में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक, कहां पर? जो मेघालय है यहां पर इसका आयोजन हो रहा है। किन दो के बीच हो रहा है? भारत और ईयू के बीच में हो रहा है दोस्तों। नाम क्या है इसका? ग्लोबल गेटवे सम्मेलन जो है ये इसका नाम है। 1 से 2 जून के बीच में इसका आयोजन किया गया। अब आपसे पूछेगा सर इसका जो आयोजन है वो दोस्तों क्यों हो रहा है? देखो, मेघालय कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत के अंदर। आज मॉडर्न हिस्ट्री के जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना, आज की क्लास में लल्लन टॉप में आपको कराने वाला हूं। मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा रिवीजन आज की क्लास में आपका हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई आयोजन जो है क्यों हो रहा है? मेघालय के दोस्तों अंदर हो रहा है, मतलब रसगुल्ला ये नॉर्थ ईस्ट दोस्तों इंडिया है, तो उत्तर पूर्वी जो भारत है दोस्तों वहां कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वहां दोस्तों संचार बढ़ाने के लिए, वहां दोस्तों इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इसका आयोजन दोस्तों किया जाए। छाप दोस्तों इसका जो आयोजन छापना, जो उत्तर पूर्वी दोस्तों भारत जो है, नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया दोस्तों यहां पर दोस्तों छापना, यहां दोस्तों संचार जो है कनेक्टिविटी आपके स्थापित करने के लिए और निवेश को बढ़ाने के लिए छापेगा, निवेश को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है। अरे उत्तर पूर्वी दोस्तों भारत के लिए हमने एक योजना स्टार्ट की थी, इसका दोस्तों नाम क्या है? डिवाइन दोस्तों छापना। डिवाइन जो योजना है मैंने आपसे कहा था उत्तर पूर्वी जो भारत है इसके विकास के लिए इसकी शुरुआत होती है, यह भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे उत्तर पूर्वी भारत जो है इसके विकास के लिए कौन सा एक्ट दोस्तों आपसे पूछा आपसे तो एक दोस्तों पहले दोस्तों कौन सा लुक ईस्ट पॉलिसी थी, अब है कौन सी? एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है ये भी चल रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो लिखना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों मेघालय करेक्ट, इसका आंसर हो गया है, यहां पर इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे ईयू दोस्तों छापना, यूरोपियन जो यूनियन है इसके अगर
अगर पूछे आपसे दोस्तों इसका जो मुख्यालय कहां पर है, ब्रुसेल्स लिखिएगा, ब्रुसेल्स जो बेल्जियम है यहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में दोस्तों कितने मेंबर शामिल है इसमें, वर्तमान में इसमें 27 देश शामिल है। कौन अलग हुआ दोस्तों, इंग्लैंड अलग हुआ था, उसे क्या बोला गया था, उसे ब्रेक्जिट कहा गया था, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ईयू जो है वर्तमान 27 देश शामिल है, ब्रुसेल्स में मुख्यालय स्थित हो। इसकी जो मुद्रा है छापना वो है यूरो, दोस्तों क्या है, यूरो इसकी मुद्रा है। और इसको दोस्तों छापना, इसको अपनाने वाला जो 20वां देश है वो क्रोएशिया बना है। कौन बना है, क्रोएशिया छापेगा, क्रोएशिया जो है इसको अपनाने वाला 20वां देश बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ईयू के बारे में कहां मुख्यालय, कितने देश शामिल है, कौन अलग हुआ, और जो इसकी मुद्रा है उसको अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है, ये चार बातें आपको मोटा मोटी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों पूछूं आपसे मेघालय, तो अगर पूछे आपसे मेघालय, देखिए लिखिए, अगर दोस्तों पूछूं आपसे गारो खासी जयंतियां छापना, गारो खासी जयंतियां, ये जो पहाड़ी है दोस्तों ये कहां पर स्थित है, ये लिखना साहब के, ये पहाड़ी जो है ये मेघालय के अंदर स्थित है, आपको ध्यान रखिए। मेघालय से पूछो दोस्तों आपसे छापना इसकी जो राजधानी क्या है, शिलोंग इसकी राजधानी है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे चेरी, तो देखना चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो कहां सेलिब्रेट होता है, छापना मेघालय में होता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो मेघालय का फेस्टिवल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में बड़ा चर्चा दोस्तों आता लिविंग रूट ब्रिज, दोस्तों याद करो आपके लिविंग रूट दोस्तों ब्रिज जो है ये भी कहां पर दोस्तों, ये भी मेघालय के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों मेघालय में चुनाव हुए थे, दोस्तों याद करो, अभी यहां पर इलेक्शन हुए थे, और मैंने दोस्तों लिखवाया था आपको कि जो मुख्यमंत्री बनाएंगे, कौन बनाएंगे, कॉनरेड संगमा जो है, कॉनरेड संगमा जो है यहां के दोस्तों मुख्यमंत्री बनाएंगे। पार्टी कौन सी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। क्या दोस्तों, यह जो पार्टी है वो दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी है, बिल्कुल दोस्तों छापना। वर्तमान पूछे, वर्तमान में भारत में दोस्तों पूछे आपसे कितनी नेशनल पार्टी है, 6 नेशनल पार्टी है, और नवीनतम कौन सी है, आम आदमी पार्टी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्तमान दोस्तों पूछे आपसे, वर्तमान में भारत में दोस्तों पूछे कितनी नेशनल पार्टी है, 6 नेशनल पार्टी है। नवीनतम कौन सी रसगुल्ला, नवीनतम आम आदमी पार्टी है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो ये तो दोस्तों आंसर हो गया मेघालय का। एक दोस्तों नाम सिक्किम यहां पर आया है, और मैंने दोस्तों आपको लिखवाया था सिक्किम, तो पूछो तो सिक्किम जो छापना, सिक्किम रसगुल्ला कब, बताओ दोस्तों सिक्किम को कब दोस्तों 1975 में कौन सा 36वां संविधान संशोधन जो है इसके दोस्तों भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिक्किम पूछो तो 36वां संविधान संशोधन है, ये भी आपको छाप लेना है, ठीक है। आगे आइएगा, अगला सवाल दोस्तों, ईयू इंडिया है ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस दोस्तों, कनेक्टिविटी इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये आपके सामने न्यूज थी, शिलोंग के अंदर आयोजन हुआ है मेघालय में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिएगा, अगला सवाल, अगर एक सवाल दोस्तों पूछ ले आपसे, एक सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, चेरा पूंजी से बताना आपके, चेरा पूंजी दोस्तों, चेरा पूंजी जो है, चेरा पूंजी जो है वो कौन सी पहाड़ी के नीचे स्थित है, इसका आंसर हो छापित। चेरा पूंजी जो है वो कौन सी पहाड़ी के नीचे स्थित है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। आगे आइएगा, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले जो यूरोपियन थे वो रसगुल्ला कौन थे दोस्तों। अगर पूछूं आपसे भारत दोस्तों पूछे, भारत में सबसे पहले आने वाले सबसे अंत में जाने वाले यूरोपियन कौन दोस्तों, छापना वो कौन दोस्तों आपके, वो थे आपके पुर्तगाली। कौन थे, पुर्तगाली, छापना पुर्तगाली जो है सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए थे। अरे धक्का दे के दोस्तों, धक्को दे के बाहर काढ़ो भाई साहब, इनको हमने 1961 है, जा ही नहीं रहे दोस्तों, जा ही नहीं रहे थे आपके 1961 छापना, हमने तो आपके ऑपरेशन विजय चलाया और फिर दोस्तों इनको बाहर निकाला था लात मार के, नहीं ये वो पुर्तगाली थे, ठीक है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए आपके 1961 में ऑपरेशन विजय जो है इसके द्वारा बाहर निकाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी पर सर्वाधिक पूछा है खांसी, दोस्तों लिखना। अगर मैं पूछूं ना आपसे तो चेरा पूंजी जो है, 3 पहाड़ी में लिखाई, गारो खांसी जयंतियां, तो खांसी जो
पहाड़ी छापना, खांसी जो पहाड़ी दोस्तों, यहां पर कौन है, इसके नीचे चेहरा पूंजी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आइएगा। अगर पूछे ब्लू वाटर पॉलिसी पर सर्वसाधारण बल जो छापने सो आपके कौन देने वाले सो आपके, देखो पुर्तगाली जो छापने, पुर्तगाली जो है, इनके जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन दोस्तों, आपके वास्तविक संस्थापक थे आपके अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है ये वास्तविक संस्थापक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन सवाल पूछे ब्लू दोस्तों वाटर पॉलिसी छापना आपके देने वाले कौन थे, फ्रांसिस डी अल्मेडा। छापना फ्रांसिस डी अल्मेडा जो है इसने बल दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रांसिस डी अल्मेडा जो है इसने दोस्तों बल दिया किसके ऊपर, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है बल दिया था, ये भी आपको छाप लेना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे आपसे गोवा को दोस्तों पुर्तगाली जो है राजधानी बनाया गया था, अगर आपसे पूछे किसने बनाया था, इसका आंसर भी आपको बताना है। ठीक है, प्रिंटिंग दोस्तों प्रेस लाने वाला कौन, अरे यार दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले कौन, पुर्तगाली। छापना पुर्तगाली जो है वो दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे। इसके अलावा सबके तंबाकू जो खेती है, तंबाकू की जो खेती है ये करना सिखा के दोस्तों। इसके अलावा छापना प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू की खेती और जो गोथिक दोस्तों, गोथिक जो कला है, ये तीनों लाने वाले कौन थे, पुर्तगाली। ठीक है, तो पुर्तगाली तंबाकू खेती लाने वाले थे, गोथिक कला लाने वाले थे और प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले थे, तीनों आपको ध्यान रखना है। गोवा दोस्तों राजधानी पूछे आपसे, ये कल भी हमने लिखा था, लिखना आपके नीनो डी कुन्ना जो है ये गोवा को राजधानी बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आइए। अगला सवाल दोस्तों ये हो चुका है, तंबाकू की खेती जो है, बक्सर का दोस्तों युद्ध छापना, अगर दोस्तों पूछे कब हुआ था, 1764 के अंदर बक्सर दोस्तों युद्ध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं दोस्तों आपसे, इस दोस्तों युद्ध में जो अंग्रेज थे इनका जो नेतृत्व है वो दोस्तों कौन कर रहा था, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे आपसे इस युद्ध के बाद में 1765 में कौन सी संधि दोस्तों होती है, इलाहाबाद की संधि होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बक्सर के युद्ध के बाद में कौन सी संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है, कब होती है, 1765 दोस्तों होती है। और कौन करता है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव जो है इस संधि को करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हेक्टर मुनरो दोस्तों लिखना आपके, अगर कभी परीक्षा वाला पूछ ले आपसे जो बक्सर का युद्ध है उसमें जो अंग्रेज थे उनका नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लासी का दोस्तों छापना 1757 जो है प्लासी का युद्ध होता है, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। इसमें जो अंग्रेज थे उनका नेतृत्व कौन कर रहा था, क्लाइव कर रहा था, ये भी आपको छाप लेना है। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, अंग्रेज दोस्तों कौन आपके, हेक्टर मुनरो था उस समय। अगर पूछे प्लासी का युद्ध छापना 1757 में होता है, उस समय क्लाइव था। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों बक्सर का जो युद्ध हुआ है उसके बाद संधि कौन सी हुई है, 1765 के अंदर इलाहाबाद की संधि हुई है। ठीक है, अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे उसमें कौन था, उसमें रॉबर्ट क्लाइव था। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे आइए। अगला क्वेश्चन देखना, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया हिंदी कोर्स का शुभारंभ किया है। अभी दोस्तों हाल ही में छापना, अभी दोस्तों हाल ही में जलवायु दोस्तों छापना आपके जलवायु समाधान जो कार्यक्रम है इसकी दोस्तों शुरुआत होती है। इंग्लिश लिखना आपके, इंग्लिश छापना सबके द क्लाइमेट सॉल्यूशन क्या है, द क्लाइमेट सॉल्यूशन जो पाठ्यक्रम छापना है, द क्लाइमेट सॉल्यूशन दोस्तों जो सिलेबस है इसको हिंदी में दोस्तों लिखना आपके, हिंदी में इसकी शुरुआत करने वाला पहला दोस्तों विश्वविद्यालय कौन सा हो गया है, पहला विश्वविद्यालय छापेगा वो दोस्तों एडिनबर्ग विश्वविद्यालय हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, एडिनबर्ग जो विश्वविद्यालय है उसको पहली जो यूनिवर्सिटी हो चुकी है जिसने द क्लाइमेट सॉल्यूशन जलवायु समाधान कार्यक्रम जो है इसको हिंदी में लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे ये जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों ये कहां पर स्थित है, ये स्कॉटलैंड के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कहां पर दोस्तों, ये स्कॉटलैंड के अंदर स्थित है। अगर दोस्तों पूछो दोस्तों आपसे यहां दोस्तों छापना दोस्तों ये जो पाठ्यक्रम है वो 3 भाषा में लॉन्च हुआ है, एक तो हिंदी में लॉन्च हुआ है, एक दोस्तों अंग्रेजी में लॉन्च हुआ है और एक अरबी के अंदर लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो हिंदी अंग्रेजी अरबी जो है इसमें ये लॉन्च होता है दोस्तों आपके, तो छापना द क्लाइमेट सॉल्यूशन हिंदी दोस्तों हिंदी पाठ्यक्रम हिंदी भाषा में लॉन्च होने वाला पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी हो चुकी है, वहां इसको लॉन्च किया गया है। किस दोस्तों नाम से लॉन्च किया गया है, जलवायु समाधान कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, इंग्लिश में द क्लाइमेट सॉल्यूशन के नाम से लॉन्च किया गया है, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है, स्कॉटलैंड यहां पर स्थित है, हिंदी अंग्रेजी अरबी जो है इन तीनों में लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी छापना एकदम से करेक्ट
करेक्ट आंसर हो गया। अगर दोस्तों पूछूं दोस्तों आपसे, दोस्तों बताना कि दोस्तों अगर दोस्तों पूछे आपसे अभी दोस्तों हाल ही में किसे लिविंग दोस्तों हेरिटेज जो है इसका दर्जा मिला है, कमेंट बॉक्स में 2600 अभी हाल ही में किसे दोस्तों किस विश्वविद्यालय को लिविंग हेरिटेज जो है इसका दर्जा दिया गया है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, आगे आइए। ये सवाल दोस्तों आपके सामने है, एडिनबर्ग क्लाइमेट चेंज इंस्टीट्यूट जो है फोटो आपके सामने दिखाई गई है। ठीक है, आगे देखना। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य के साथ दोस्तों पूछे आपसे सहायक संधि की गई स्थापना? अगर रसगुल्ला पूछे सहायक संधि दोस्तों करने वाला कौन था? वेलेजली। तो पूछूं आपसे तो पहला दोस्तों रियासत कौन सी स्थापना? हैदराबाद छापी। दोस्तों हैदराबाद जो है पहली बार इसके साथ हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, पूछे दोस्तों आपसे हैदराबाद को भारत में कब मिलाया गया था? 1948 मिलाया गया था। ऑपरेशन पोलो जो है इसके द्वारा मिलाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने सवाल से पूछा लिख लो विश्व भारती दोस्तों विश्वविद्यालय जो है लिख लो दोस्तों यहां पर। अगर पूछे आपसे कौन सा है विश्व भारती, तो आपने आपके विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ना, गुरु दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जो है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों आपके शांति निकेतन दोस्तों लिखना, आपका शांति निकेतन जो है इसको दोस्तों आपके लिविंग हेरिटेज माना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। पूछे आपसे सवाल आपके सामने दोस्तों, हैदराबाद छापना पहली रियासत थी जिसके साथ संधि दोस्तों होती है, सहायक संधि करने वाला यही था, और हैदराबाद को 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा हमने मिला लिया। ठीक है, सर्वप्रथम सहायक संधि किसके द्वारा शुरू? देखो ये दो सवाल दोस्तों अलग अलग सवाल हैं। एक सवाल तो पूछा गया उस वेलेजली द्वारा सहायक संधि जो है वो किसके साथ पहली बार होती है? हैदराबाद। ठीक है, लेकिन मैंने पूछा है सर्वप्रथम सहायक संधि किसके द्वारा शुरू हुई? अब छाप लो दोस्तों, इसका आंसर वेलेजली नहीं होगा। छाप लो दोस्तों, वेलेजली ने सहायक संधि शुरू नहीं की दोस्तों, डुप्ले ने की। छाप लो दोस्तों, जो डुप्ले था इसने शुरुआत की थी। ये भी आपको देखो परीक्षा का सवाल बन सकता है। अगर पूछे सहायक संधि शुरू करने वाला कौन था? वो डुप्ले दोस्तों था, लेकिन दोस्तों भारत में पूछे आप करने वाला कौन था? वो वेलेजली था। ठीक है, दोनों आंसर अलग अलग है। ठीक है, अवध में कुशासन किस रिपोर्ट के आधार पर तय करके ब्रिटिश साम्राज्य दोस्तों विलय कर लिया? आप जानते हो अवध जो छाप अवध जो है आप जानते हो इसका दोस्तों विलय होता है। अगर पूछे तो विलय जो हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था? कुशासन जो है इसके आधार पर दोस्तों हुआ था। और रिपोर्ट किसकी थी? आउटरम की ये रिपोर्ट थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आउटरम दोस्तों इसकी रिपोर्ट थी, ये आपको छाप दोस्तों किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? डलहौजी जो है इसके द्वारा किया गया दोस्तों। अगर पूछे दोस्तों उस समय कौन आपके बेगम हजरत महल छापना, बेगम हजरत दोस्तों महल जो है इनके द्वारा, बेगम दोस्तों हजरत महल जो है इनके द्वारा छापना, इनके द्वारा क्या आता है 1857 जो क्रांति है उसमें भाग लिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अवध को किसके दोस्तों आधार पे? कुशासन के आधार पर मिलाया गया। आउटरम की रिपोर्ट थी ये, डलहौजी दोस्तों इन्होंने किया था ये। उसके बाद दोस्तों आपके 1857 जो क्रांति हुई थी उसमें नेतृत्व करने वाली कौन थी? बेगम हजरत महल थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिए अगला सवाल आपके सामने, व्यापगत की दोस्तों नीति छापना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स छापिए कौन है? डलहौजी दोस्तों। डलहौजी जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाने वाला, ये आपको ध्यान रखो। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, फूट डालो राज करो, व्यापगत की दोस्तों नीति कौन सी है? वो डलहौजी के द्वारा लाई गई। ठीक है, अगर पूछूं आपसे तो 17 तो छापना तो बेगम हजरत महल हो गया है। बंगाल के पहले गवर्नर छापना, वो कौन दोस्तों आपके बंगाल के जो पहले गवर्नर थे वो थे क्लाइव। कौन दोस्तों? क्लाइव जो है छापना, ये बंगाल के पहले गवर्नर थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वो क्लाइव थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आइएगा। हाल ही में वर्ल्ड तंबाकू दोस्तों पूछे आपसे, विश्व तंबाकू जो निषेध दिवस है वो कब दोस्तों सेलिब्रेट हुआ था? विश्व तंबाकू दोस्तों निषेध दिवस छापना, विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, ये कब दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं? 31 मई को सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आज कौन सा दिवस तो बताओ, 1 जून को कौन सा दिवस होता है? कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। ठीक है दोस्तों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस छापना, ये 31 मई जो है सेलिब्रेट करते हैं। पूछे आपसे कौन सा सेलिब्रेट करता है छापना? WHO जो है वो सेलिब्रेट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों इस बार की जो थीम दोस्तों, इस बार की पूछो दोस्तों आपसे जो 2023 की जो थीम है वो दोस्तों थीम कौन सी दोस्तों आपसे इस बार की पूछे थीम कौन सी है? 31 मई हो गया, तंबाकू दिवस नहीं रसगुल्ला, तंबाकू खाना नहीं है उस दिन कि हाँ लगे पड़ो तंबाकू खाने में, ऐसा
ऐसा नहीं है, ठीक है। तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, तंबाकू को दोस्तों रोकने वाला दिवस है, 31 मई को है। हमें भोजन की जरूरत है, तंबाकू की नहीं है, ये छाप लो इस बार की थीम। सो हमें क्या है, हमें भोजन की जरूरत है, हमें भोजन की जरूरत है, तंबाकू की नहीं है छापना, तंबाकू की नहीं है, ये इस बार की थीम, ठीक है, तंबाकू की नहीं, ये इस बार की थीम है। क्या दोस्तों मजा आता अगर दोस्तों इसकी थीम होती कि हमें नौकरी की जरूरत है, तंबाकू की नहीं। गजब का दोस्तों वायरल होता ये कि हमें नौकरी चाहिए, तंबाकू नहीं। क्या गजब की थीम होती भाई साहब, अलग मजा आता, ठीक है। लिख लो 1 जून तो छापना साहब के जो मिल्क डे साहब, वर्ल्ड जो मिल्क डे है वो कब सेलिब्रेट होता है, 1 जून को सेलिब्रेट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर दोस्तों पूछे छापना साहब के इसके दोस्तों, अगर दोस्तों पूछे आपसे कब इसकी दोस्तों घोषणा होती है छापना, कब इसकी घोषणा हुई थी, 1987 में घोषणा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1987 में घोषणा होती है, ये आपको केवल आपसे सवाल पूछेगा कब मनाते हैं और इस बार की थीम क्या है, ये 2 सवाल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मैं पूछूं आपसे, अगर दोस्तों पूछे दोस्तों छापना सो 31 मई जो है, 31 मई छापना साहब के इस दिन जो छापना 31 मई को जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है दोस्तों, जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा छापना, उसके द्वारा 60 डेज का क्या हुआ, एक कार्यक्रम शुरू दोस्तों हुआ है, एक प्रोग्राम दोस्तों शुरू हुआ दोस्तों छापना सो। इसका उद्देश्य क्या दोस्तों, इसका उद्देश्य छापेगा युवा दोस्तों, युवा तंबाकू मुक्त जो है, युवा तंबाकू मुक्त कार्यक्रम जो छापना, युवा तंबाकू मुक्त, युवा तंबाकू मुक्त जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत होती है, 60 दिन के लिए शुरुआत होती है, स्वास्थ्य मंत्रालय शुरुआत करता है, 31 मई से शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर डी छापना करेक्ट आंसर हो गया इसका, 31 मई इसका एकदम ठीक आंसर है, ठीक है। अगर भाई साहब पूछे आपसे, अगर दोस्तों पूछूं आपसे, बताओ दोस्तों फटाफट बताना, 1 मई कौन सा डे दोस्तों, 3 मई जो है, 3 मई छापना, 1 मई, 3 मई दोस्तों, इसके अलावा 22 मई कौन सा डे है, 22 मई को छापेगा दोस्तों, कौन सा डे हो गया, 1 मई हो गया, 3 मई हो गया दोस्तों, 22 मई हो गया। बताओ कमेंट बॉक्स में 1 मई दोस्तों कौन सा डे है, 3 मई कौन सा डे है, 22 दोस्तों मई जो है वो कौन सा डे है, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, ठीक है। आगे देखिएगा, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, अरे बंगाल मैंने कहा आपसे, बंगाल जो है फर्स्ट जो गवर्नर थे वो कौन थे, वो थे क्लाइव, कौन दोस्तों, क्लाइव जो है छापेगा, वो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर थे, ठीक है। अगर पूछे आपसे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन छापना सो, वो कौन छापना सो, अगर पूछे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो है वो कौन है छापना, वो है वॉरेन हेस्टिंग्स, कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स छापना सो, ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अगर पूछे भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये विलियम बेंटिक, कौन थे, ये विलियम बेंटिक थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों आपसे, ये दोस्तों विलियम दोस्तों बेंटिक तो छापना सो। अगर पूछूं आपसे सती प्रथा जो है, तो इसकी समाप्ति दोस्तों होती है 1829 दोस्तों, समाप्ति जो होती है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से होती है, करने वाला से कौन, करने वाला विलियम बेंटिक था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो विधि जो आयोग है, बताना विधि जो आयोग है इसका दोस्तों निर्माण कब हुआ था, वो इसी के दौरान हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ये आपको छाप लेना है, ठीक है। सवाल पूछे भारत के पहले सो वायसराय कौन छापना, कैनिंग जो है छापे, कैनिंग से छापना, कैनिंग जो है वो भारत के पहले वायसराय थे। 1857 की जो क्रांति थी इसके बाद छापना, इसके बाद जो है कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। सवाल आपके सामने, बंगाल का पहला गवर्नर कौन, वो क्लाइव था, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन, हेस्टिंग था, ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो आपके कौन थे, विलियम बेंटिक थे। भारत के पहले वायसराय कौन थे, वो कैनिंग थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे, मैंने सवाल पूछा आपसे यहां पर देखना दोस्तों, 1 मई दोस्तों कौन सा आपके मजदूर दिवस, लेबर डे दोस्तों, 3 मई छापना दोस्तों आपके प्रेस फ्रीडम डे जो है वो 3 मई को है, और 22 मई जो छापना आपके बायोडाइवर्सिटी जो डे छापना, जैव विविधता जो दिवस है वो 22 मई को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आइएगा, अगला सवाल, स्थायी दोस्तों बंदोबस्त, देखो 3 व्यवस्थाएं हैं, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। मैंने पूरी कोशिश की है
है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो निचोड़ है ना वो सारा आपके सामने रख दूं यहां पर। ये तीन दोस्तों, तीन क्या है, तीन व्यवस्था होती है। इन तीनों को आपको हमेशा इस प्रकार से याद रखना है। क्यों ऐसे करना है वो अभी दोस्तों लिखवा रहा हूं। देखो तो यहां दोस्तों कौन सी हो गई है, स्थायी बंदोबस्त दोस्तों यहां हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों छापना सो, इसके अलावा पूछे आप दोस्तों यहां कौन सी व्यवस्था है, वो दोस्तों छापना सो रैयतवाड़ी कौन सी है, रैयतवाड़ी दोस्तों यहां पर रैयतवाड़ी हो गई दोस्तों। और पूछे दोस्तों यहां पर कौन सी हो गई छापना, यहां दोस्तों कौन सी है यहां पर छापना, ये हो गई महलवाड़ी, कौन सी है, महलवाड़ी। ठीक है, अगर सवाल दोस्तों पूछे आपसे दोस्तों स्थायी बंदोबस्त छापना सबके लाने वाला कौन, आपके ये लाने वाला कॉर्नवालिस छापेगा, कॉर्नवालिस जो है ये इसको दोस्तों लाने वाला था, ये आपको ध्यान रखना है। कॉर्नवालिस दोस्तों इसको लाने वाला था। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे इसको छापना, इसको जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रैयतवाड़ी दोस्तों यहां दोस्तों आपके जो यहां दोस्तों हेड कौन होता है, जमींदार होता है। ठीक है, यहां दोस्तों हेड कौन होता है, यहां किसान जो है वो खुद दोस्तों हेड है, और छापना लाने वाले कौन आपके, और रैयतवाड़ी दोस्तों छापना रीड और मुनरो जो है, रीड और मुनरो लाने वाले थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महलवाड़ी छापना तो इसको दोस्तों लाने वाला कौन था, होल्ट मैकेंजी छापेगा, होल्ट मैकेंजी जो है ये इसको लाने वाला। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों याद करोगे ना तो इससे दोस्तों ये कौन सी जगह पर स्टार्ट हुई वो आपको याद करना नहीं पड़ेगा। सुन रहे हो मेरी बात को, अगर आपने इस प्रकार याद किया तो कौन सी जगह स्टार्ट दोस्तों होती है। अगर सवाल पूछा गया दोस्तों आपके कि बंगाल वाले क्षेत्र में कौन सी व्यवस्था स्टार्ट हुई थी, तो अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपकी खोपड़ी में सवाल दोस्तों आएगा कि बंगाल यहां पर है तो बंगाल वाले में ये शुरू हुई है। ठीक है, सवाल पूछे आपसे कि साउथ इंडिया में कौन सी शुरुआत होती है, तो साउथ दोस्तों इंडिया में कौन सी होगी, रैयतवाड़ी साउथ इंडिया में शुरुआत होती है। ठीक है, अगर सवाल दोस्तों पूछे आपसे कि उत्तर पश्चिमी जो भारत है वहां कौन सी शुरू होती है, तो वो आपके महलवाड़ी। तो ये आपके तरीका दोस्तों है कि आप कम समय में डायग्राम के द्वारा अपनी खोपड़ी में सेट कर लो। आलिया भट्ट का जैसे ही नाम आएगा आपके दिमाग में उसकी फोटो आएगी ना दोस्तों, तो फोटो याद करना बड़ा आसान है। आपका पहला पहला प्यार, फोटो आई दिमाग में रसगुल्ला, वही दोस्तों बाल लहराते हुए, याद करो दोस्तों आंखें आपकी तरफ, है ना, वही ये तरीका है। ठीक है, आगे देखना, पहला विधि आयोग दोस्तों गठन जो है किसके दोस्तों अध्यक्ष दोस्तों। देखो इस सवाल दोस्तों, इस सवाल का आंसर दोस्तों अगर पूछे दोस्तों आपके अगर पूछा है दोस्तों, अगर पूछे आपसे आजादी से पहले से पूछे आपके कि जो हम आजाद हुए उससे तो पहले की बात करूं आपसे छापना, उस समय दोस्तों कौन अध्यक्ष थे, मेकाले उस समय अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों सवाल पूछे आपसे कि आजादी दोस्तों इसके बाद में पूछो आपसे, आजादी के बाद पूछे आपसे 1955, उसको आपके 1955 पूछे आपसे छापना सो वो कौन थे रसगुल्ला, वो दोस्तों लिखना आपके। आजादी के बाद पूछूं आपसे छापना, पहले दोस्तों अध्यक्ष कौन से, MC सीतलवाड़ जो है वो इसके पहले अध्यक्ष थे, आपको देना है 1955 के अंदर थे, ये भी आपको छाप लेना है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं पूछूं दोस्तों आपसे कि वर्तमान में कौन है, इसका आंसर आप बताओगे। ठीक है, वर्तमान में कौन है, इसका आंसर आप छापना। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि किसे बनाएगा। इन चारों ही नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखो तो ये चारों दोस्तों नाम जो हैं वो हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इन चारों को ढंग से देखना। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ दोस्तों, अभी हाल ही में छापना जो अंतरराष्ट्रीय दोस्तों नागरिक दोस्तों आपके इंटरनेशनल सिविल दोस्तों एविएशन, अंतरराष्ट्रीय नागरिक जो उड्डयन संगठन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पर छापना, इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा। कहां पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा जो है यहां इसका मुख्यालय स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप में से दोस्तों कौन कौन बताएगा यहां पर किस और संस्था का मुख्यालय स्थित है, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। ठीक है, अब सुनना दोस्तों मेरी बात को, ऋतुराज बिल्कुल छाप लो दोस्तों, ऋतुराज जो है, ऋतुराज छापना। जो 22वां जो विधि आयोग है, 22वां जो विधि आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है, वो ऋतुराज अवस्थी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे आइए दोस्तों, सवाल पूछे आपसे अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर पूछो दोस्तों आपसे
आपसे इसका मुख्यालय कहां पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर इसका मुख्यालय। मैंने आपसे कहा कि यहां पर एक और बड़ा दोस्तों मुख्यालय स्थित है और वो है रसगुल्ला किसका? वाड़ा दोस्तों। वर्ल्ड एंटी डोपिंग जो एजेंसी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय भी कहां पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर स्थित है। ठीक है, अब सुनना दोस्तों मेरी बात को। अगर दोस्तों पूछे दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में दोस्तों यहां पर सामना है, यहां दोस्तों भारत की तरफ से पूछे आपसे कौन दोस्तों प्रतिनिधि बनाए गए छापना, उनका दोस्तों नाम क्या है? उनका दोस्तों नाम छापना आपके अंशुमाली छापिए, अंशुमाली रस्तोगी जो है इनको बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना। देखो एक लाइन का आंसर दोस्तों पूछे आपसे, अगर सवाल पूछेगा आपसे, सीधा सवाल पूछेगा कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भारत का प्रतिनिधि कौन है? अंशुमाली रस्तोगी जो है वो प्रतिनिधि। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी मुख्यालय। अगर पूछे इसका मुख्यालय कहां पर है? मॉन्ट्रियल दोस्तों कनाडा जो है यहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। मैंने आपसे सवाल शुरुआत में कहा था कि ये चारों ही नाम हमारे लिए दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण है। कई बार सवाल आएगा कि वर्ल्ड बैंक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया? सवाल पूछेगा दोस्तों आपसे आईएमएफ के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया? ये दोनों सवाल भी हमको लिखने हैं दोस्तों छापना। ये दोनों सवाल के अगर सवाल पूछे आपसे तो वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक में वरिष्ठ सलाहकार छापना, वरिष्ठ सलाहकार जो है इस दोस्तों रूप में किसे दोस्तों हाल ही में अपॉइंट किया गया छापना है? हेमांग जानी। मैंने कहा दोस्तों आपसे ये चारों ऑप्शन हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है। हेमांग दोस्तों जानी छापना वर्ल्ड बैंक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अभी हाल ही में हेमांग जानी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने लॉन्च किया दोस्तों, उन्होंने नियुक्त किया है। तो हेमांग जानी छापना करेक्ट आंसर। ठीक है, अजय बंगा, रे माय डियर भुजा हुआ चूना, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? वो लिखना आपके अजय बंगा जो है वो इसके अध्यक्ष है। ठीक है, मैंने सवाल पूछा आपसे वरिष्ठ सलाहकार कौन है? हेमांग जानी को अपॉइंट हो सकेगा। ठीक है, अगर उसको पूछे दोस्तों आईएमएफ जो है इसमें जो वरिष्ठ सलाहकार है वो हाल ही में छापना, अभी दोस्तों हाल ही में किसे दोस्तों अपॉइंट छापना? आईएमएफ छापना आनंद सिंह जो है, आनंद सिंह छापना, इन्हें अपॉइंट किया गया। ये दोनों सवाल भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये दोनों सवाल छापना। आईएमएफ में कौन दोस्तों आपके? आनंद सिंह हो गए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से पूछो वर्ल्ड बैंक में कौन है? वो हेमांग जानी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हेमांग जानी वर्ल्ड बैंक दोस्तों। आईएमएफ छापना आनंद सिंह हो गए। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा हो गए। और यूएनओ में दोस्तों पूछूं आपसे, बताओ दोस्तों यूएनओ जो यूएनओ है इसमें दोस्तों हमारी जो स्थायी प्रतिनिधि है वो वर्तमान में कौन है? इसका आंसर छापिएगा, कमेंट में छापना कौन है वर्तमान में, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, आगे आइएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है फोटो में आपके सामने। देखो मॉन्ट्रियल आया है तो एक बार दोस्तों क्या करते हैं, मॉन्ट्रियल दोस्तों आया है तो एक बार इसका पोस्टमार्टम कर दोस्तों। मॉन्ट्रियल दोस्तों कहां पर है छापना? कनाडा दोस्तों यहां पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछो दोस्तों आपसे अभी हाल ही में सीओपी जो 15 है वो दोस्तों कहां पर दोस्तों होती है? मॉन्ट्रियल दोस्तों यहां पर दोस्तों होती है छापना। संबंधित किससे है? जैव विविधता संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी संबंधित है। COP 15 का जो आयोजन है उसको मॉन्ट्रियल के अंदर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे आपसे 16 सितंबर 1987 छापना अगर पूछो दोस्तों कौन सा आपके मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ था, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था किससे संबंधित था? ये छापना ये ओजोन परत के संरक्षण संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ओजोन परत के संरक्षण संबंधित कौन सा आपके? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया। 16 सितंबर को होता है, इसलिए इस दिन क्या बनाते हैं तो छापना, इस दिन जो है हम ओजोन परत संरक्षण दिवस बनाते हैं। किससे संरक्षण तो करना छापना? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसे संरक्षण करना, ये इसका उद्देश्य हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल के बारे में दोस्तों कनाडा के अंदर है। COP 15 जैव विविधता हो गया। इसके अलावा दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अगर दोस्तों पूछो दोस्तों आपसे, अगर पूछे आपसे कि वाड़ा जो है इसका मुख्यालय कहां पर है, ये भी मॉन्ट्रियल के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों पूछे आपसे जो कनाडा है इसकी दोस्तों राजधानी क्या है, इसका आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, आगे आइए। अगला सवाल आपके सामने, समाचार पत्रों का जो मुक्तिदाता है किसे कहते हैं? एसएससी बार बार पूछता है सवाल दोस्तों। अगर पूछो दोस्तों आपसे समाचार जो पत्र हैं जो मुक्तिदाता छाप रहे आपके, कौन दोस्तों वर्तमान में छापना? मैटकॉफ जो है, मैटकॉफ जो छापना आपके वो मुक्तिदाता है, ये आपको ध्यान
करना। लेकिन दोस्तों समाचार जो पत्र हैं उन पर दोस्तों प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने वाला कौन दोस्तों? लिटन इसको लाने वाला, छापना लिटन दोस्तों लेकर किसको आया था? वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है उसको लाने वाला लिटन था, और इसको हटाने वाला, छापना रिपन इसको हटाने वाला था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिटन लाने वाला था। ये दोनों ही सवाल परीक्षा के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। ये वाला कहीं अधिक महत्वपूर्ण है मैटकोव वाला, ठीक है। मैंने सवाल पूछा आपसे, समाचार पत्र जो है मुक्तिदाता कौन है आपके? वो मैटकोव है, ठीक है। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट छापना लिटन लाने वाला था और रिपन इसको हटाने वाला था, ठीक है। ना अपील ना दलील सो कानून छापना रोलेट एक्ट जो छापे, रोलेट जो एक्ट है उसे बोलते हैं ना अपील ना दलील, जो कानून हो गया है रोलेट एक्ट। आपको ध्यान रखना है ना अपील का और ना दलील का कानून आपके कौन सा है? वो है रोलेट एक्ट, ठीक है। आगे दोस्तों देखना, पूछे आपसे बुड डिस्पैच, दोस्तों संबंध पूछूं आपसे किसे छापना? तो एजुकेशन छापना। तो एजुकेशन जो है वो बुड डिस्पैच हो गया है। 1854 की दोस्तों बात है ये, और डलहौजी का टाइम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। कनाडा की दोस्तों राजधानी छापना ओटावा जो है उसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर पूछो आपसे तो सेंसस है शुरुआत दोस्तों कब होती है? 1872 छापना शुरुआत दोस्तों होती है। करने वाले कौन थे? मेयो दोस्तों, इसका कार्यकाल था। 1872 में शुरुआत दोस्तों होती है। लेकिन दोस्तों पूछे आपसे दशकीय आधार पर दोस्तों शुरुआत कब होती है? 1881 के अंदर शुरुआत होती है। और करने वाला कौन था? रिपन करने वाला था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछे दोस्तों आपसे जनगणना की शुरुआत कब होती है? 1872 में होती है, करने वाला में होता है, ठीक है। लेकिन पूछूं आपसे दशकीय आधार पर दोस्तों कब होती है? 1881 के अंदर होती है, करने वाला ठीक है रिपन था। अगर रसगुल्ला दोस्तों पूछे दोस्तों रिपन दोस्तों इसके काल में कौन सा दोस्तों फेमस विवाद हुआ था? कमेंट बॉक्स में छब्सों रिपन के काल में इस बड़ा दोस्तों फेमस विवाद हुआ था, उसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिएगा, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहां दोस्तों स्थापित की जाएगी? दोस्तों देखना, अभी दोस्तों आप जानते दोस्तों आपके लिखना तो सतलुज सामना सतलुज दोस्तों जल विद्युत जो निगम है दोस्तों, जो जल विद्युत निगम है ये दोस्तों भारत का निगम है, ये आप जानते हो, ठीक है। इसके नेपाल दोस्तों नेपाल के अंदर है दोस्तों अरुण जो नदी है छापना, अरुण जो नदी है दोस्तों यहां पर एक तो अरुण 3, एक तो अरुण 3 और रसगुल्ला एक कौन सा है? एक अरुण 4 जो है इस परियोजना की स्थापना हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरुण 3 छापना 900 मेगावाट दोस्तों आपके 900 मेगावाट की है, और इसकी जो शुरुआत है वो 2024 से ये शुरू हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछे दोस्तों आपसे कि अभी दोस्तों हाल ही में अरुण 4 जो है कहां पर? नेपाल दोस्तों यहां पर है। अरुण 3 भी दोस्तों नेपाल में था। इलवर्ट बिलवा छाप दोस्तों, अगर पूछूं आपसे रिपन के टाइम में कौन सा था? वो दोस्तों इलवर्ट बिल विवाद था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल आपके साथ सवाल ये है, अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है दोस्तों आपके नेपाल दोस्तों यहां पर भारत के द्वारा जो है अरुण जो नदी दोस्तों इसके ऊपर अरुण 3 और दोस्तों अरुण 4 जो है इसकी स्थापना हो रही है, ठीक है दोस्तों। अरुण 3 जो है 24 से स्टार्ट होगा, 900 मेगावाट जो क्षमता है इसकी, ठीक है। अरुण 4 छापना 695 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है, इसका निर्माण भी यहां पर होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अरुण नदी है नेपाल के अंदर है, बनाने वाला कौन? 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है। नेपाल दोस्तों यहां पर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात आई किसकी दोस्तों? अब बात आई रसगुल्ला नेपाल किसकी दोस्तों? अब बात आई दोस्तों नेपाल की, दोस्तों बात आती है नेपाल दोस्तों, मैं कहूं आपसे राजधानी क्या है इसकी? काठमांडू तो छापना इसकी राजधानी हो गई। यहां किसका मुख्यालय स्थित है? कमेंट में शब्दों किसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू के अंदर है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। इसके दोस्तों अलावा नेपाल नेपाल से पूछो आपसे 28 मई तो 2008 जो छापना नेपाल गणतंत्र हो गया था, ये आपको ध्यान रखना। 28 मई 2008 को नेपाल का दोस्तों नेपाल रिपब्लिक हो गया दोस्तों। और अभी दोस्तों हाल ही में 28 मई जो तारीख थी दोस्तों, 28 मई की तारीख को इसने अपना 16वां जो है रिपब्लिक डे बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेपाल कब रिपब्लिक हुआ दोस्तों? 2008 के अंदर ही रिपब्लिक होता है, अभी हाल ही में इसका 16वां रिपब्लिक डे बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सार्क जो है दक्षेश साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है, इसका मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू नेपाल दोस्तों यहां पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों पूछूं आपसे माउंट दोस्तों एवरेस्ट कहां पर? दोस्तों नेपाल
नेपाल दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, सागर दोस्तों माता कहते हैं। अगर तो पूछा आपसे पीक छापना, पीक दोस्तों पीक जो 15 है वो दोस्तों इसका पहले नाम था। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछो तो नेपाल तो छापना, भारत नेपाल के बीच में कौन सा सूर्य किरण जो अभ्यास है, सूर्य किरण जो अभ्यास है वो भारत नेपाल के बीच में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेपाल दोस्तों पूछे कैसा देश छापना, नेपाल जो है वो बफर स्टेट है। बफर दोस्तों मतलब आपके दो देशों के दोस्तों बीच में स्थित है, भारत चीन के बीच में स्थित है नेपाल, बफर स्टेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेपाल दोस्तों छापना बफर स्टेट हो गया है, भारत और चीन के दोस्तों बीच में स्थित है, लैंडलॉक कंट्री नेपाल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आ गया ये दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। अगर दोस्तों पूछे दोस्तों यहां दोस्तों एक नाम आया दोस्तों सतलुज नदी छापना, एक दोस्तों नाम आया दोस्तों, इसका नाम सतलुज नदी छापे दोस्तों, एक नाम आया सतलुज दोस्तों नदी जो है। अगर दोस्तों पूछे दोस्तों ये जो नदी है वो भारत में कौन से दर्रे से गुजरती है, कौन दर्रे से प्रवेश करती है, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, ठीक है। स्थानीय लोकल गवर्नेंस जो है जनक कौन, रिपन छापना इसके जनक, ठीक है। लोकल जो गवर्नेंस है जनक कौन है, रिपन दोस्तों इसके जनक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओवन दोस्तों मेरिट पूछूं आपसे छापना, लिटन दोस्तों छापना, लिटन जो है ये ओवन मेरिट के नाम से फेमस है म्यूजिक के क्षेत्र में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सवाल सीधे पूछता दोस्तों आपसे, लोकल गवर्नेंस जनक कौन, रिपन हो गया, ओवन दोस्तों मेरिट कौन आपके, लिटन हो गया, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना किस दोस्तों वायसराय के समय दोस्तों हुई छापना, ये डफरिन के समय होती है। कब दोस्तों होती है, 1885 दोस्तों होती है। करने वाला कौन था, ए ओ ह्यूम जो है ये करने वाला था। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, डफरिन के समय होती है, 1885 में होती है, करने वाला दोस्तों ए ओ ह्यूम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिपकिला तो छापना, सिपकिला जो दर्रा है दोस्तों, सिपकिला जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वहां से प्रवेश करती है नदी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे ये दोस्तों अगर बंगाल जो विभाजन हुआ छापना, अरे बंगाल विभाजन है 1905 दोस्तों, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन है। और याद करो दोस्तों इसके खिलाफ जो हमने क्या चलाया, स्वदेशी दोस्तों आंदोलन चलाया था। याद करो दोस्तों ये कब चलाया गया, 7 अगस्त 1905 को चलाया गया था। और ये सवाल अभी दोस्तों आपके यूपीएससी प्री की जो परीक्षा थी, आप चेक करना दोस्तों, अभी जो हाल ही में यूपीएससी सिविल सर्विस जो एग्जाम हुआ है उसमें यह सवाल स्टेटमेंट दोस्तों रूप में आया था कि बंगाल विभाजन 1905 में शुरू हुआ था और बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जो है उसको रोकने के लिए स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को। यह सवाल परीक्षा में आपसे पूछा गया, ठीक है। कौन दोस्तों उस समय, करजन जो छापना, करजन जो है उस समय वायसराय थे, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असहयोग दोस्तों आंदोलन पूछूं आपसे, असहयोग दोस्तों आंदोलन छापना कौन वायसराय दोस्तों, 1920 की यह बात है। और छापना दोस्तों चैम्सफोर्ड जो है, चैम्सफोर्ड छापना वायसराय थे, ये आपको ध्यान रखना है। सविनय दोस्तों अवज्ञा आंदोलन छापना कौन दोस्तों आपके 1930 की दोस्तों ये बात हो गई है। और दोस्तों पूछो दोस्तों आप छापना दोस्तों कौन वायसराय थे इस समय, इसमें दोस्तों वायसराय छापना सविनय अवज्ञा आंदोलन से छापना कौन आपके वायसराय दोस्तों आपके इस समय, इरविन जो है वायसराय थे, आपको ध्यान रखना है। इरविन दोस्तों ये वायसराय थे, आपको छाप लेना है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त दोस्तों 1942 छापेगा और कौन वायसराय थे, लिनलिथगो जो है ये वायसराय थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला सवाल दोस्तों आपके सामने बंगाल विभाजन करजन थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन चैम्सफोर्ड थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन छापना ये इरविन थे, भारत छोड़ो आंदोलन ये लिनलिथगो थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आइएगा, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए इस्माइल अम्बेडकर दोस्तों हाल ही में अपॉइंट के छापना। अभी दोस्तों हाल ही में जो महाराष्ट्र सरकार जो छाप अभी दोस्तों हाल ही में जो महाराष्ट्र सरकार है, एकनाथ शिंदे क्या है, एकनाथ शिंदे दोस्तों ये वर्तमान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप दोस्तों जानते दोस्तों। अभी दोस्तों हाल ही में इन्होंने जो अहमद दोस्तों नगर स्थान है, अहमदनगर दोस्तों स्थान जो है, इसका दोस्तों नया नाम क्या कर दिया है, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, ठीक है। कल दोस्तों रात को किसने, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उसे अहमदनगर जो स्थान है उसका नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया, इसका आंसर आप छापिए, ठीक है। महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र यहां पर अभी दोस्तों हाल ही में मौखिक तो छापना, मौखिक दोस्तों स्वच्छता जो अभियान है, स्वच्छता जो अभियान जो है, अभी दोस्तों हाल ही में इसका इस्माइल जो अम्बेसडर है छापना, इस्माइल जो अम्बेसडर है किस अपॉइंट के छापना, ये दोस्तों आपके सचिन तेंदुलकर जो है इनको अपॉइंट किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसको,
सचिन दोस्तों इनको अपॉइंट किया गया है। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले से याद करो आपके, अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले सेवलोन दोस्तों याद करो, सेवलोन दोस्तों उसने अपना हैंड एम्बेसडर किसको बनाया, अरे इसी को अहिल्या दोस्तों लिखना आपके अहिल्या नगर दोस्तों अपना अहमद जो नगर है इसका नाम क्या हो चुका है, इसका नाम दोस्तों अहिल्या नगर हो चुका है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मां अहिल्या के सम्मान में इसका नाम अहिल्या नगर हो चुका है। सुनना दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में इस्माइल जो एम्बेसडर है वो किसको अपॉइंट किया दोस्तों, गॉड भगवान जो है सचिन तेंदुलकर इनको अपॉइंट किया गया, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में छाप सो, अभी दोस्तों हाल ही में सेवलोन ने इनको हैंड एम्बेसडर भी अपॉइंट किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में सेवलोन ने इनको क्या कर दिया है, हैंड एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट कर दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो छापिए, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो गया है। इनको दोस्तों अपॉइंट किया गया। हाँ, मुख की सफाई कैसे करनी है, दांत साफ भाई साहब, दांत साफ करने, ठीक है, डेली पेस्ट करना है, डेली कुल्ला करना है, खाना खाने के बाद कुल्ला करना है। मुझे बना देते भाई साहब, फ्री में बन जाता मैं दोस्तों हैंड एम्बेसडर और सब आपके इस्माइल एम्बेसडर। दोस्तों मतलब आप हंसते हुए दिखाई दो, स्माइल करते हुए दिखाई दो। स्माइल दोस्तों कब करोगे, जब आपके दांत अच्छे होंगे, तो दोस्तों आपके मुंह से खुशबू आएगी तब आप स्माइल करोगे, ठीक है। यहां भाई साहब सुबह डेली 6 बजे स्माइल ही कर रहे हैं, ठीक है। देखो आंसर लगाना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट दोस्तों आंसर है। अगर माय डियर रसगुल्ला पूछे दोस्तों, अभी दोस्तों हाल ही में गुच्ची दोस्तों इसका किसको बनाया गया बताओ, गुच्ची का पेप्सिको दोस्तों, पेप्सिको जो कंपनी है इसका दोस्तों किसका बनाया गया, इसका दोस्तों गुच्ची हो गया, पेप्सिको हो गया, हर्बा लाइफ दोस्तों, हर्बा लाइफ जो है किसको दोस्तों बनाया गया, हर्बा लाइफ छापना। इसके अलावा छापना आपके गुच्ची, पेप्सिको दोस्तों, हर्बा लाइफ, आईसी दोस्तों, आईसी छापना किसको बनाया गया बताओ कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा दोस्तों गुच्ची, पेप्सिको, हर्बा लाइफ, आईसीआईसीआई, प्यूमा जो इंडिया है किसको बनाया गया है बताओ कमेंट बॉक्स में। गुच्ची आलिया भट्ट दोस्तों, कौन है, गुच्ची आलिया भट्ट, ठीक है। पेप्सिको रणवीर सिंह, कौन है, रणवीर सिंह, पेप्सिको। हर्बा लाइफ छापना स्मृति मंदाना, हर्बा लाइफ, ठीक है। आईसीआई छापना सूर्य कुमार यादव जो है वो आईसीआई से आपको ध्यान रखना, ठीक है। और प्यूमा जो छापना, प्यूमा जो है कौन है, हरमनप्रीत कौर छापेगा प्यूमा, ये आपको ध्यान रखना है। ये पांचों भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे आइएगा, अगला सवाल आपके सामने, कौन दोस्तों सचिन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और इस्माइल एम्बेसडर जो है अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया। अभी दोस्तों हाल में महाराज जो सरकार दोस्तों पूछे अभी दोस्तों हाल ही में जो महाराष्ट्र सरकार है, रेलवे बोर्ड का दोस्तों गठन जो है, अभी दोस्तों हाल ही मैंने कहा आपसे महाराष्ट्र सरकार दोस्तों इसने अरे वर्सोवा जो बीच है इसका जो नया नाम है किसके दोस्तों नाम पे रख दिया है, कमेंट वर्सोवा जो बीच दोस्तों इसका जो नया नाम है किसके नाम पे रखा है, इसका आंसर आपको बताना है। रेलवे बोर्ड का जो गठन है वो किस दोस्तों आयोग की सिफारिश पर हुआ था, रॉबर्टसन आयोग छापना, रॉबर्टसन जो आयोग है इसकी सिफारिश पर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर दोस्तों पूछूं आपसे रेलवे दोस्तों बजट जो छापना, रेल जो बजट दोस्तों अगर पूछूं आपसे इसको जो आम बजट में मिलाया दोस्तों, क्या दोस्तों पूछा आपसे किस समिति के द्वारा मिलाया गया है, इसका आंसर भी आपको छापना है, ठीक है। रॉबर्टसन आयोग, रेलवे बोर्ड बनाया गया, छाप लो, ठीक है। सूरत अधिवेशन तो याद करो, अरे कब हुआ 1907 सूरत अधिवेशन होता है। अगर पूछूं आपसे क्या हुआ इसमें, अरे कांग्रेस दोस्तों विभाजन हो गया, गरम दोस्तों गरम और दोस्तों नरम दल जो हैं इनमें ब्रेकअप हो गया था, सूरत अधिवेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मार्ले मिंटो दोस्तों एक्ट छापेगा 1909 जो है उसको मार्ले दोस्तों मिंटो एक्ट था। और छापना साहब के अगर पूछूं आपसे 1909 का जो अधिनियम छापना, मैंने पूछा आपसे महाराष्ट्र सरकार ने किसके नाम पर रखा है, वीर सावरकर, वीर सावरकर जो छापना है इनके नाम पर रखा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने वर्सोवा जो बीच है इसका नाम किसके नाम पे, वीर सावरकर बीच नाम रख दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जॉन मैथाई गलत आंसर, ठीक है, गलत आंसर विवेक देवरॉय छापना। रेल और आम बजट जोड़ने वाला कौन था, विवेक देवरॉय छापना, ये जोड़ने वाले थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल दोस्तों आपके सामने मार्लियामेंटो एक्ट 1909 दोस्तों एक्ट हो गया है और छापना मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट दोस्तों ये 1919 का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लखनऊ दोस्तों अधिवेशन छापना 1960 आपके 1916 में होता ये। अंबिका चंद मजूमदार छापना, अंबिका चंद मजूमदार जो है, अंबिका चंद मजूमदार जो है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और सो आपके छापना गरम दल जो है और नरम दल जो है दोस्तों आपस में एक हो जाते हैं और कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इसके बीच एग्रीमेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लखनऊ अधिवेशन कब अलग हुए, 1907 अलग होते हैं
संसद अधिवेशन में। कब दोस्तों साथ में आए? लखनऊ अधिवेशन में साथ में आ गए 1916 अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, होम रूल दोस्तों लीग मूवमेंट छापना 1967 होम रूल लीग मूवमेंट हो गया। कौन कौन? एनी विसेंट करने वाली और बाल गंगाधर जो तिलक है वो करने वाले थे, आपको ध्यान है। एनी दोस्तों विसेंट छापना। कॉमनवेल्थ जो है कॉमन दोस्तों व्हील छापिसों, कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी? एनी विसेंट की। दोस्तों पूछे आपसे कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष हैं वो तो कौन रही हैं? एनी विसेंट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो होम रूल लीग मूवमेंट, एनी विसेंट और बाल गंगाधर तिलक हो गया। चंपारण से पूछो साहब ना 1970 बिहार दोस्तों यहां पर होता है। महात्मा गांधी जो है वो पहली बार आपके भाग लेते हैं। और कौन सी प्रथा? अरे तिनकठिया दोस्तों याद करो, आपके नील की जो खेती, तो नील की जो खेती है उसके तो खिलाफ तिनकठिया प्रथा जो है इसको रोकने के लिए शुरुआत होती है। और अभी दोस्तों हाल ही में एमपीपीएससी जो एग्जाम हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया था कि तो चंपारण सत्याग्रह आपके क्यों हुआ? तिनकठिया प्रथा छापना इसके लिए हुआ था। एमपीपीएससी सवाल था, आपके अभी एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, रोलेट दोस्तों एक्ट छापना 1990 का रोलेट एक्ट है। ना अपील ना दलित कानून, आपके काला कानून कौन सा था? रोलेट एक्ट, आपको ध्यान रखना। आगे देखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने लिंग समावेशी पर्यटक नीति जो है वो आई? दोस्तों पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में आई को मंजूरी दी छापना। आई तो छापना आपके आई मतलब दोस्तों क्या हो गया है? लिंग समावेशी छापेगा। लिंग समावेशी पर्यटन जो नीति है बहुत खतरनाक दोस्तों नीति है, छापना लिंग समावेशी दोस्तों पर्यटन नीति। इस भाई साहब पॉलिसी को शुरुआत करने वाली कौन है? वो है महाराष्ट्र सरकार। कौन है? महाराष्ट्र सरकार जो है इसने इसकी शुरुआत दोस्तों की है। मतलब दोस्तों क्या है दोस्तों? लिंग के आधार पर दोस्तों क्या होना चाहिए? जो पर्यटन है उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुनना, बड़ी खतरनाक दोस्तों पॉलिसी है। अपने लिए रसगुल्ला कुछ नहीं है, ठीक है ना दोस्तों, अपने लिए कोई दिवस है। अब दोस्तों सुनो, मतलब दोस्तों आपके 1 से 8 मार्च के बीच में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस दोस्तों होता है, उस समय दोस्तों कोई महिला दोस्तों अगर आपकी क्या करती है, महाराष्ट्र दोस्तों यहां पर घूमने आती है दोस्तों, पर्यटन के लिए आती है, तो उसको ऑनलाइन बुकिंग करने पर रिसोर्ट में 50% की छूट मिलने वाली है। भाई साहब यहां दोस्तों पहली बात तो घूमने जाए कहां? पहली बात दोस्तों ये हो गई, कहां घूमने जाए? हमारे पास दोस्तों घूमने के लिए क्या है? हम दोस्तों कहां दोस्तों? गार्डन चले जाएंगे, यही हमारे लिए घूमना है। यहां सुनो भाई साहब, सुनो दोस्तों, यहां क्या हुआ दोस्तों? यहां पर जो है ये कहा गया है 1 से दोस्तों 8 मार्च छापना, 1 से दोस्तों 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, जो महिला दिवस जो होता है, जो महिला दिवस दोस्तों होता है, उस समय दोस्तों क्या हुआ है? उस समय छापना जो दोस्तों महिला दोस्तों आपके जो पर्यटक दोस्तों आती है उसके लिए क्या होगा दोस्तों? उसके लिए ऑनलाइन जो बुकिंग है उसके ऊपर छापना। इसके ऊपर जो है 50% उसका होने वाला है, 50% उसको ऑफ मिलने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है भाई साहब, हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। अरे महाराष्ट्र में घूमने आएंगे तब मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों छापना साहब के इसके अलावा दोस्तों आपके इसके अलावा क्या है कि हर साल में 30 दिन, हर साल में 30 दिन जो है 50% ऑफ मिलेगा, ये भी इसमें कहा गया है, ठीक है। ये दोस्तों महिला पर्यटक के लिए सबके है। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है कि पर्यटन के जो क्षेत्र है इसमें जो महिलाएं दोस्तों इनको ये बढ़ावा मिल सके, ये इसका उद्देश्य है। एक्चुअली में दोस्तों ये सरकार की बहुत सोची समझी नीति है, ठीक है। सरकार ने कहा तुम घर में रहोगी, आपस में लड़ोगे, इससे बढ़िया घूमने आओ। क्या? इससे बढ़िया घूमने आओ, 50% का हम ऑफ आपको देते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों छापना लिंग समावेशी पर्यटन नीति जो है वो महाराष्ट्र लेकर आया है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। उद्देश्य क्या दोस्तों? उद्देश्य क्या है? पर्यटन के क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उसको बढ़ावा देना दोस्तों, ये इसका उद्देश्य हो गया। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने एक घोषणा और की है, नमो सेतकारी लिखना दोस्तों। अगर तो पूछे दोस्तों आपसे नमो, इसको छापना, नमो सेतकारी जो योजना है, अगर पूछे तो शुरुआत करने वाला कौन है? वो भी दोस्तों महाराष्ट्र। करने वाला कौन है? वो भी रसगुल्ला दोस्तों महाराष्ट्र हो गया दोस्तों। इसके अनुसार किसान जो है, जो किसान भाई है हमारे, उनको दोस्तों प्रतिवर्ष छापना, प्रतिवर्ष जो है 6,000 रुपए प्रतिवर्ष जो है वो उपलब्ध कराएगी सरकार, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसी दोस्तों योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना भारत सरकार ने शुरू की थी, उसका पैसा भी दोस्तों इनको मिलेगा। छात्र जो महाराष्ट्र यहां पर अब जो किसान जो है उसको कितना रुपए मिलने वाला है? 6,000 रुपए दोस्तों। 6,000 रुपए जो है ये भारत सरकार दोस्तों देने वाली है और 6,000 जो है महाराष्ट्र सरकार देने वाली है। कुल मिला के इनको 12,000 रुपए मिलने वाला है प्रतिवर्ष, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नंबर दोस्तों पूछे आपसे, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है
उसी को दोस्तों कन्वर्ट कैसे कर दिया, उसी कन्वर्ट कर दिया है महाराष्ट्र ने नमो हितकारी योजना के अंदर। किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मित्र के साथ जाने पर छूट मिलेगी क्या? हाँ, उसका पैसा मित्र भरेगा, ठीक है, डबल पैसा भरना पड़ेगा फिर जाना। भाई साहब, मित्र के साथ जाने पे छूट मिलेगी क्या? तेरे साथ कौन जाएगा रसगुल्ला? तू खाली घूम नहीं पाता सड़क पे, तू कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र ठीक आंसर, ठीक है। मित्र के साथ जाने पे छूट मिलेगी। पहले उस लायक तो बन जा, घूमने जाएगा मित्र के साथ में। लिखो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड दूसरा अधिनियम पूछा आपसे कब आया था? 1919 छापना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1999 का, ठीक है। चलिए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड छापना 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछे दोस्तों आपसे इस हत्याकांड के दोस्तों बाद आपके जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, इसका आंसर आपको छापना है, ठीक है। 13 अप्रैल 1999 बैसाखी का दिन था। असहयोग आंदोलन छापना 1920 असहयोग आंदोलन आपको ध्यान रखना। सो कौन थे इस समय? चेम्सफोर्ड जो है छापना, चेम्सफोर्ड छापना इस समय कहते वायसराय थे। और दोस्तों याद करो दोस्तों, कौन सी घटना के बाद दोस्तों चोरी चोरा जो घटना है, चोरी चोरा जो घटना दोस्तों छापना, इसके बाद समाप्त हो गया था, ये 1922 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने सवाल पूछा आपसे, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है इसकी जांच के लिए कौन सी हंटर कमेटी बनाई गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आइएगा दोस्तों, अगला सवाल चोरी चोरा घटना। अरे याद करो दोस्तों, चोरी चोरा कांड मत लिखना, कई दोस्तों क्या कहते हैं, कई इसको चोरी चोरा कांड, कांड नहीं है भाई साहब, घटना है, ठीक है। चोरी चोरा घटना था गोरखपुर से, कहां पर? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होती है दोस्तों। कब होती है ये छापना? सो ये आपके फरवरी 1922 के अंदर होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वराज पार्टी छापना मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। 1923 स्वराज पार्टी दोस्तों चित्तरंजन दास छापी, चित्तरंजन दास हैं, चित्तरंजन दास हैं और जो मोतीलाल नेहरू हैं, इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वराज पार्टी 1923 के अंदर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। बेलगाम अधिवेशन छापना, अरे 1924 बेलगाम दोस्तों अधिवेशन होता है। और दोस्तों याद करो आपके कौन दोस्तों पहली बार? महात्मा गांधी छापना। महात्मा जो गांधी हैं वो सब पहली बार जो है किसी की अध्यक्षता करते हैं, वो है आपके 1924 का बेलगाम अधिवेशन। कहां दोस्तों होता है ये? कर्नाटक दोस्तों यहां पर होता है। महात्मा गांधी एक बार अध्यक्ष बने थे, वो बेलगाम के अंदर बनाए गए, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में मो घर आवास योजना दोस्तों किसने प्रारंभ किया? अरे मो ओ छापना दोस्तों, मो ओ किसके द्वारा? मो ओ, ठीक है, मो ओ। अभी मैंने दोस्तों लिखवाया आपको आई। दोस्तों महाराष्ट्र में जो माँ है उसको आई कहते हैं, आप जानते हो, ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र आई, ठीक है, महाराष्ट्र आई। और मो ओ छापना, मो ओ छापिए दोस्तों, मो घर है। और दोस्तों घर में दोस्तों क्या बनती है? घर में दोस्तों बनती है डिश। क्या घर में दोस्तों क्या बनती है? घर में बनती है डिश, तो हो गया ओडिशा, ठीक है। मो घर योजना छापिए दोस्तों, मो घर जो योजना है, अगर पूछे आपसे मो घर आवास योजना, अगर पूछूं आपसे शुरुआत कहां होती है, इसकी शुरुआत दोस्तों कहां होती है? ओडिशा के अंदर होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मो ओ हो गया, घर में क्या बन गए? घर में बन गए डिश, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मो घर आवास योजना ओडिशा के अंदर इसकी शुरुआत होती है। आपसे दोस्तों पूछे आपसे तो योजना जो है सो शुरुआत हुई दोस्तों किसके लिए? दोस्तों आपके दोस्तों कोई जो घर है, दोस्तों कोई जो घर है, अगर दोस्तों वो पूरा नहीं बना, सो अगर उस घर को पूरा दोस्तों बनाना है, दोस्तों पूरा बनाना है दोस्तों, या फिर दोस्तों उसका जीर्णोद्वार कराना है, तो उसके लिए योजनाएं आपको ध्यान। कोई दोस्तों घर है पूरा नहीं बना दोस्तों, मतलब दोस्तों मान लो दोस्तों आपके उस घर में टॉयलेट तो बन गया, पर वैसा पानी की व्यवस्था नहीं हुई, तो सरकार उसमें व्यवस्था करवा देगी, ठीक है, फिर आप जाना उसमें ना। तो मो घर छापना दोस्तों, मो घर जो है घर पूरा नहीं बना, या फिर दोस्तों आपके उस घर का जीर्णोद्धार कराना है, तो उसके लिए स्टार्ट हुई है मो घर आवास योजना, ओडिशा के अंदर शुरुआत हुई है, आपको ध्यान रखना है। अब आप पूछोगे सर ये जो योजना है इसमें तो क्या मिलने वाला है? इसमें तो छापना दोस्तों, ये योजना जो है छापना 3 लाख रुपए तक दोस्तों लोन जो है इसमें दोस्तों उपलब्ध होने वाला है। और छापना इसमें तो आपके 60,000 रुपए तक छापना, 60,000 रुपए तक आपके इसमें क्या होने वाली है? सब्सिडी जो है वो उपलब्ध होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 लाख रुपए तक का लोन इसमें उपलब्ध होगा और 60,000 रुपए सब्सिडी जो है वो सरकार इसमें उपलब्ध कराने वाली है। सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण बात, कौन इसका पात्र होने वाला दोस्तों छापना, जिसकी जो मासिक आय है वो 25,000 रुपए दोस्तों आपसे 25,000 रुपए से दोस्तों अधिक नहीं है। मासिक आय छापना, जो मासिक आय उसकी वो इससे अधिक ना हो, ये इसके लिए जरूरी चीज है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। छापना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें आपसे 2-3
दोस्तों बातें छापना दोस्तों ओडिशा। दोस्तों लिखिए, अगर रसगुल्ला पूछो दोस्तों आपसे, अगर दोस्तों पूछे दोस्तों ओडिशा छानो साहब के कि भारत, दोस्तों भारत की पूछे आपसे, भारत की पूछे नवीनतम, भारत की नवीनतम जो शास्त्रीय भाषा है वो दोस्तों उड़िया भाषा है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। भारत से पूछे भारत की नवीनतम जो क्लासिकल दोस्तों लैंग्वेज है वो उड़िया लैंग्वेज है, और 14 के अंदर ये लैंग्वेज आई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके दोस्तों अलावा छापना दोस्तों, अगर दोस्तों पूछे दोस्तों आपसे धानु जत्रा जाता त्योहार छापना, धानु जत्रा दोस्तों नुआ खाई, नुआ खाई दोस्तों नुआ खाई, ये दोस्तों कहां पर छापना, ये उड़ीसा के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों यहां पर 15वां दोस्तों छापना दोस्तों हॉकी जो वर्ल्ड कप है वो ओडिशा दोस्तों यहां पर हुआ था, राउरकेला दोस्तों स्थान था, और राउरकेला दोस्तों यहां पर छापना बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है यहां पर आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ओडिशा छापना मयूरगंज छापना, मयूरभंज छापना, मयूरभंज छापना यहां पर क्या हुआ, यहां पर दोस्तों आपके जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मयूरभंज कहां दोस्तों, ओडिशा के अंदर स्थित है, ये भी आपको छाप लेना है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों पूछे आपसे भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ये दोस्तों कहां पर है, दोस्तों उड़ीसा के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के अंदर नोट करना, ठीक है। ये सारी दोस्तों बातें छाप लो। क्लासिकल लैंग्वेज है उड़ीसा। अगर दोस्तों पूछे आपसे थानु यात्रा नुआखाई दोस्तों आपके ये उड़ीसा दोस्तों यहां पर है। इसके अलावा छापना 15वां हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा के अंदर हुआ, राउरकेला में। मयूरभंज दोस्तों उड़ीसा के अंदर है। भीतरकनिका दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर, इसको उड़ीसा के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आइए दोस्तों, ये आपके मुख्यमंत्री साहब उड़ीसा के, ये भी आपको नोट करना है। आगे देखना दोस्तों, कानपुर दोस्तों अधिवेशन छापना। अरे कानपुर अधिवेशन कब हुआ था, 1925 कानपुर अधिवेशन दोस्तों हुआ था। और दोस्तों याद करो आपके कौन इसके अध्यक्ष थी, सरोजनी नायडू छापना, ये इसकी दोस्तों अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष छापना, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजनी नायडू है, ठीक है। काकोरी दोस्तों ट्रेन डकैती छापना कब होती है, 9 अगस्त 1925 जो है ये होती है रसगुल्ला। और पूछे दोस्तों कहां पर दोस्तों आपके करने वाले कौन, राम प्रसाद बिस्मिल दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी करने वाले थे। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। इसके अलावा छापना साइमन कमीशन 1927 बनता है, 1928 दोस्तों भारत आता है, 7 इसमें मेंबर थे, सबके सब फिरंगी थे। इसका विरोध दोस्तों होता है, और इसके विरोध में छापना जो लाला लाजपत राय हैं इनका दोस्तों निधन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेहरू दोस्तों रिपोर्ट छापना 1928 छापेगा, नेहरू रिपोर्ट आई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग छापना 1929 जो लाहौर जो अधिवेशन था, जो लाहौर अधिवेशन था इसमें पूर्ण स्वराज की मांग होती है 1929 के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डांडी दोस्तों यात्रा छापना, डांडी यात्रा छापना 1930 आपको 1930 तो आपके डांडी यात्रा होती है दोस्तों छापने से। कब शुरुआत, इसकी शुरुआत कब होती है, 12 मार्च 1930 को शुरुआत होती है और 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। डांडी दोस्तों यात्रा आपके नमक जो कर है इसके विरोध दोस्तों, नमक कर के विरोध चलती है। साबरमती जो आश्रम है यहां से शुरुआत होती है इसकी, और डांडी दोस्तों स्थान जो यहां तक जाती है नमक कर का विरोध करती है। 12 मार्च को शुरू होती है, 6 अप्रैल चलती है डांडी यात्रा 1930 के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखना, हाल ही में जस्टिस मामिदन्ना सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश बनाएगा। ये एक ही नाम है दोस्तों, क्या नाम है, जस्टिस मामिदन्ना सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव, ये एक ही नाम है, छाप लो दोस्तों। जस्टिस ना, जस्टिस दोस्तों, जस्टिस दोस्तों, जस्टिस श्री रामचंद्र राव है दोस्तों, जस्टिस दोस्तों श्री रामचंद्र राव जो है। अभी दोस्तों हाल ही में कहा के हिमाचल दोस्तों प्रदेश जो है, एक सवाल पूछूंगा आपको पॉलिटी का, बड़ा बेहतरीन सवाल है, और देखते हैं आप सही जवाब दोगे या गलत जवाब दोगे, ये आप तय करना, ठीक है। सवाल को ध्यान से सुनना, पॉलिटी का सवाल होगा पर बड़ा बेहतरीन सवाल होने वाला। देखो अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ, जस्टिस श्री रामचंद्र जो राव हैं, अभी दोस्तों हाल ही में इनको हिमाचल जो प्रदेश है दोस्तों यहां का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। कहां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस इनको बनाया गया। अब आप पूछोगे सर कौन से नंबर के, तो लिख लो ये हिमाचल प्रदेश वालों जरूरी है, 28वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शपथ दोस्तों कौन दिलाएंगे, छापना शपथ दिलाने वाले कौन से, शपथ दिलाने वाले कौन थे, राज्यपाल साहब दोस्तों छापना, शपथ दिलाने वाले कौन
दोस्तों राज्यपाल साहब इसमें संबंधित है आपके। राज्यपाल दोस्तों कौन आपके वर्तमान दोस्तों हिमाचल जो प्रदेश है यहाँ दोस्तों राज्यपाल कौन है छापना, शिव प्रताप शुक्ला जो है वो राज्यपाल है। अभी मेरा सवाल दोस्तों आया नहीं है, अभी मैं उसकी भूमिका बना रहा हूं, बाद में पूछूंगा, ठीक है। शिव प्रताप शुक्ला राज्यपाल हो गए, ठीक है। अगर उसको पूछे शपथ में कौन शामिल हुए, मुख्यमंत्री साहब शामिल हुए, सुखविंदर सिंह सिक्कू छापना, सुखविंदर सिंह सिक्कू जो है, सुखविंदर सिंह सिक्कू जो है वो भी इसमें शामिल हुए, ठीक है। सुखविंदर सिंह सिक्कू इसमें शामिल हुए। अब मेरा सवाल आप सभी से ये है कि इसमें दोस्तों क्या हुआ, आप जानते हो दोस्तों कि जो कोई ये अपॉइंटमेंट दोस्तों हुआ था तो इसमें एक वारंट दोस्तों जारी होता है, उस वारंट कौन जारी करता है और बताना है आपको उस वारंट को उनके बिहाफ पर कौन पढ़ता है। दो सवाल दोस्तों मैंने पूछे आपसे दोस्तों, इनके दोस्तों नियुक्ति जब होती है तो वारंट जारी दोस्तों वारंट जारी होता है। मैंने सवाल पूछा दोस्तों आपसे वारंट जो जारी करता है दोस्तों कौन है आपके, और सो इस वारंट को कौन पढ़ता है। ये दो सवाल आपके सामने, बड़े प्यारे सवाल दोस्तों आपके सामने। ये सवाल पूछ सकते दोस्तों आपके कि जो नियुक्ति दोस्तों होती है उसमें जो वारंट जारी होता है वो जारी करता कौन होता है, उसको पढ़ता कौन है। ये दो सवाल मैंने आपसे पूछ लिए, ठीक है। आंसर लिखना हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों एकदम ठीक आंसर है। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले परसों की बात है, राजस्थान दोस्तों हाई कोर्ट दोस्तों यहां पर जो है छापना तो मुख्य दोस्तों न्यायाधीश जो है वो जस्टिस दोस्तों छापना जस्टिस दोस्तों ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा जो है इनको दोस्तों हाल ही में अपॉइंट किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, ये भी आप जानते हो, ठीक है। मैंने दोस्तों सवाल पूछा, एक सवाल तो आपने ठीक बता दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी होता है। सेकंड सवाल ये था कि जारी दोस्तों राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल ठीक बात है, जारी करने वाला प्रेसिडेंट दोस्तों होता है। लेकिन सवाल पूछा मैंने इसको पढ़ता कौन है। देखो सवाल सही सवाल है और अधिकांश लोग इसका आंसर करेंगे राज्यपाल। दोस्तों अधिकांश जो लोग हैं वो सोचेंगे ये कि राज्यपाल पढ़ता होगा, गलत बात दोस्तों, राज्यपाल नहीं पढ़ता इसको। जो चीफ सेक्रेटरी है ना, जो मुख्य दोस्तों आपके सचिव हैं, तो चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं वो इसको पढ़ते हैं। ध्यान रखना सवाल बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों। राष्ट्रपति वारंट जारी करता है ये तो आप जानते हो, लेकिन पढ़ता दोस्तों कौन है, राज्यपाल नहीं पढ़ता रसगुल्ला इसको। कौन सो, राज्यपाल के स्थान पे जो चीफ सेक्रेटरी दोस्तों आपके होता है, जो मुख्य सचिव होता है वो इसको पढ़ता है। बड़ा प्यारा सवाल कभी पूछ ले दोस्तों आपसे, तो जारी करने वाला राष्ट्रपति हो गया है, पढ़ने वाला कौन हो गया, मुख्य सचिव हो गया। ये आपको इन्वर्टेड कोमा में ध्यान रखना, ठीक है। तो पॉलिटी जो है दोस्तों, पॉलिटी हर किसी को आती है, इसलिए परीक्षा में जो सवाल आता है वो थोड़ा दोस्तों स्टेटमेंट रूप में आता, थोड़ा अच्छा सवाल पूछते हैं पॉलिटी का, क्योंकि हर कोई पॉलिटी में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। तो चीफ सेक्रेटरी पढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया है। अगर उसको पूछो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पहली अगर पूछे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूरे भारत की पहली महिला जो मुख्य दोस्तों न्यायाधीश थी वो कौन थी, वो दोस्तों लीला सेठ थी। और कहाँ की थी, हिमाचल प्रदेश की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूरे दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वो लीला सेठ दोस्तों होती है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आइए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने यहाँ दोस्तों दिखाई दे रहे दोस्तों आपको, जिन्होंने शपथ ली है वो आपके सामने दोस्तों राज्यपाल महोदय सामने, और जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सविनय दोस्तों अवज्ञा आंदोलन छापना ये 1930 के अंदर होता है, ये आपको ध्यान रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। इसको दोस्तों रोकने के लिए गांधी इरविन समझौता होता है, 5 मार्च छापेगा 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद छापना कराची दोस्तों अधिवेशन छापना दोस्तों, कराची अधिवेशन छापना 1931 के अंदर होता है। कौन अध्यक्ष थे इसके तो अध्यक्ष छापना दोस्तों। इसके बाद 23 मार्च याद करो, अरे याद करो 23 मार्च वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका राजा भगत सिंह जिसकी हीर आजादी रही होगी। 23 मार्च 1931 भगत सिंह राजगुरु सुखदेव फांसी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कराची अधिवेशन 1931 के अंदर होता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो इसके दोस्तों अध्यक्ष होते हैं। महात्मा गांधी को काले झंडे इसमें दिखाए गए, ठीक है। पूना पैक्ट छापना 1932 पूना पैक्ट दोस्तों होता है, जब वहां किसके भी दोस्तों होता है ये पैक्ट जो छापना, ये महात्मा गांधी और छापना बाबा साहेब भीमराव जो अंबेडकर हैं इनके बीच होता है, आपको ध्यान रखना। पूना पैक्ट यरवदा जेल कहां दोस्तों, यरवदा जेल पुणे के अंदर पैक्ट हुआ, ठीक है। आगे देखना दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव 1940 दोस्तों, 1940 अगस्त प्रस्ताव जो है
है वो 1940 दोस्तों आता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 9 अगस्त 1942 को शुरुआत होती है और दोस्तों इसे जस्ट पहले रात को दोस्तों 12 बजे छापना, 12 बजे आपके ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, ये आपको ध्यान है। और ये सवाल दोस्तों अभी हाल ही में एमपीपीएससी परीक्षा जो है पूछा गया, उसमें ये आपको नोट करना है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 दोस्तों आपको होता है और रात को 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल में आयोजित NSCCAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 जो है, इसकी जो विजेता टीम दोस्तों कौन सी बनी दोस्तों? अभी हाल ही में दोस्तों क्या हुआ है, अभी दोस्तों हाल ही में छाप दोस्तों, अभी हाल ही में महिला दोस्तों क्या हुआ है, महिला वॉलीबॉल छापना, महिला दोस्तों वॉलीबॉल जो है आपके चैलेंज जो चैंपियनशिप है, चैलेंज जो कप है 23 वाला दोस्तों, इसका आयोजन हुआ है। कहां हुआ दोस्तों? नेपाल दोस्तों, यहां पर इसका आयोजन होता है, नेपाल दोस्तों यहां पर इसका आयोजन हुआ है छापना। पूछो दोस्तों जीतने वाला कौन दोस्तों? जीतने वाला भारत है, इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको, विजेता छापना भारत दोस्तों जीतने वाला हो गया। इसको किसको हरा के तो जीता छापना, किसको हरा के भारत जीता है, यह सवाल भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जीतने वाला भारत हो गया, आयोजन दोस्तों नेपाल के अंदर हुआ है। अगर तो पूछे आपसे किसको हरा के जीता छापना, जो कजाकिस्तान है इसको हरा के जीता है, यह आपको ध्यान रखना है। कजाकिस्तान दोस्तों हरा के जीता छापना, जीतने वाला कौन? भारत जीतने वाला नेपाल में हुआ है, कजाकिस्तान हरा के जीता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सवाल दोस्तों यहां पर यह आया कि दोस्तों अगर दोस्तों पूछो दोस्तों आपसे कजाकिस्तान छापना, अगर रसगुल्ला पूछो दोस्तों पूरे विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों पूछे आपसे स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, लैंड दोस्तों लैंड लॉक कंट्री पूछूं आपसे, लैंड लॉक जो कंट्री है वो दोस्तों कौन सा छापना, कजाकिस्तान आपको ध्यान रखना, ठीक है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक जो कंट्री है वो कौन सा, कजाकिस्तान है। अगर दोस्तों पूछो दोस्तों अभी हाल ही देखो बड़ा दोस्तों चर्चा में दोस्तों, अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ, इसकी जो राजधानी है वो नूर सुल्तान से कहा दोस्तों अस्थाना कर दी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में इसकी जो राजधानी है वो नूर सुल्तान से क्या हो चुकी है, अस्थाना हो चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कजाकिस्तान वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री हो गया है। अगर दोस्तों पूछो दोस्तों पूछे दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सा दोस्तों अभ्यास होता है छापना, भारत कजाकिस्तान में काजिंद अभ्यास होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत कजाकिस्तान काजिंद अभ्यास हो गया है। नूर सुल्तान के स्थान पर दोस्तों अस्थाना इसकी राजधानी। दोस्तों एक शेरनी थी जिसने दोस्तों अभी हाल ही में विमल्डन दोस्तों 2022 जो है खिताब दोस्तों जीता था आपके, और पहली जो छापना आपके एशिया की दोस्तों पहली महिला बनी थी, वो उनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। मैंने सवाल दोस्तों पूछा आपसे कजाकिस्तान दोस्तों यहाँ की एक महिला दोस्तों जिन्होंने विमल्डन खिताब जीता दोस्तों, पहली महिला बनी है एशिया की, उनका नाम क्या है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, आगे देखिए दोस्तों ये फोटो आपके सामने, भारत की महिला दोस्तों आपके जो वॉलीबॉल चैंपियनशिप है वो जीत चुकी है। क्रिप्स दोस्तों मिशन पूछो दोस्तों छापना आपके 1942 छापना, क्रिप्स दोस्तों मिशन आता है आपके, याद करो दोस्तों इसने क्या बोला था, इसने कहा था कि युद्ध के बाद जो है वो संविधान सभा बनाने की घोषणा करेंगे, ऐसा इसने कहा दोस्तों। इसको पोस्ट डेटेड चेक जो है, पोस्ट डेटेड चेक दोस्तों आपके छापना, महात्मा गांधी पोस्ट डेटेड चेक जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए कैबिनेट दोस्तों मिशन छापना 1946 दोस्तों कैबिनेट मिशन आया दोस्तों, पूछे क्यों आया, संविधान सभा दोस्तों बनाने के लिए आया था। और दोस्तों सवाल पूछो दोस्तों आपसे, इसमें कितने दोस्तों मेंबर शामिल थे, 3 मेंबर इसमें शामिल दोस्तों, कौन कौन से आपके, अरे याद करो दोस्तों कौन इसका अध्यक्ष, बताओ दोस्तों कौन इसका अध्यक्ष था, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। संविधान सभा 1946 संविधान दोस्तों बनाने के लिए आई थी, ये 3 मेंबर इसमें शामिल थे, और कौन इसके अध्यक्ष थे ये आपको बताना है, ठीक है। संविधान सभा दोस्तों पहली बैठक पूछूं आपसे 9 दिसंबर 1946 जो है पहली सौ बैठक होती है, और कौन इसके अध्यक्ष थे उस समय, सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो इसके अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली जो बैठक आपके 9 दिसंबर 1946 को होती है, सच्चिदानंद सिन्हा उस समय अस्थायी अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल मैंने पूछा आपसे कौन कैबिनेट मिशन के पैथिक लॉरेंस छापना दोस्तों, पैथिक लॉरेंस जो है वो इसके अध्यक्ष थे। इसमें 3 दोस्तों मेंबर शामिल थे, एक दोस्तों कौन थे, एक दोस्तों अलेक्जेंडर शामिल थे इसके अंदर, और एक क्रिप्स शामिल थे, और एक जो है वो पैथिक लॉरेंस शामिल थे, 3 मेंबर इसमें शामिल थे, ठीक है। पैथिक दोस्तों लॉरेंस जो है वो इसके अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए प्रस्तावना किसके द्वारा संविधान सभा में पेश होती है,
जवाहरलाल नेहरू जो है इनके तरफ से पेश होती है, और कब होती है? 13 दिसंबर 1946 जो है वो पेश होती है। कौन सी बैठक दोस्तों बताओ आपके, कौन सी बैठक में पेश होती है? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर छापना है, आराम से छापना, सोच समझ के छापना दोस्तों। आपसे अगर पूछे प्रस्तावना जो है दोस्तों, मैंने कहा प्रस्तावना जो है वो 13 दिसंबर को आपके पेश होती है, करने वाले जवाहरलाल नेहरू होते हैं। सवाल आपके सामने कौन सी बैठक में पेश होती है, ठीक है। कब दोस्तों इसको अप्रूवल मिला? 22 जनवरी जो है 1947 जो है इसको अप्रूवल मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों देखना, तीसरी 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 बेटा तीसरी वालों गलत है ये आंसर। अभी किसी परीक्षा में सवाल आया और ये आंसर उसमें गलत आया, तो बताएं आपको दोस्तों, अभी किसी परीक्षा में सवाल पूछा गया, मुझे याद तो दोस्तों नहीं आ रहा कौन सी परीक्षा थी, पर उसमें ये सवाल का आंसर गलत आया। हमें भी दोस्तों पहले तीसरी ही पता था, पर उस दिन समझ में आया कि तीसरी बैठक नहीं थी रसगुल्ला, हर दिन दोस्तों बैठक हुई है। हमने 3 बैठक दोस्तों याद करी है, हमने दोस्तों 9 वाली बैठक याद करी है, हमने 11 वाली बैठक याद करी है, और हमने 13 वाली दोस्तों बैठक याद की दोस्तों। हाँ, क्योंकि हमने ये बैठक दोस्तों याद की है, 9 वाली करी है, 11 वाली करी है, और 13 वाली करी है, लेकिन हर दिन बैठक हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हर दिन दोस्तों बैठक हुई है, ये आपको ध्यान रखना। 12 को भी रसगुल्ला दोस्तों 10 और 10 को भी बैठक हुई है, और 12 को भी बैठक हुई है, पर हमारे काम की 3 थी, इसलिए हमने 3 याद की है। तो ये तीसरी नहीं दोस्तों, ये तीसरी नहीं है छापना, ये 5वीं बैठक थी। ये 5वीं दोस्तों बैठक है आपके, जो 13 दिसंबर को हुई थी। 9 को भी हुई है, 10 को भी हुई है, 11 को भी हुई है, 12 को भी हुई है, 13 को भी है, ये 5वीं बैठक है, ठीक है। हमने 3 को दोस्तों याद की, क्योंकि इस बैठक में दोस्तों क्या हुआ, इस बैठक में दोस्तों आपके पहली बार दोस्तों बैठक हुई थी, इसमें राजेंद्र प्रसाद आपके अध्यक्ष बने थे, और इसमें दोस्तों क्या हुआ, प्रस्तावना आई, हमने तीनों याद कर ली, बीच वाली हम खा गए, पर हमारा कंसेप्ट गलत हो गया, ठीक है। तो 4-5 बैठक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आइए दोस्तों, संविधान बनकर कब तैयार हो दोस्तों? 26 नवंबर छापना, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया है, और यही दोस्तों डेट जो है प्रस्तावना के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। प्रस्तावना में संविधान कब दोस्तों लागू हुआ? 26 जनवरी जो है ये लागू दोस्तों होता है। लेकिन दोस्तों पूछूं आपसे, 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद दोस्तों लागू होते हैं। अब आप में से कौन बताएगा कि यह बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखी है? आज खतरनाक सवाल आ रहे हैं भाई साहब मेरे पास दोस्तों, बड़े खतरनाक सवाल आ रहे हैं मेरे पास, दिमाग में पता नहीं कहां से आ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि संविधान जो है उसमें 26 नवंबर को 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे, ये आप जानते हो, ठीक है। यह बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखी है, ये आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप जो है इसका खिताब जीत लिया है, ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश जीत चुका है। अभी रुक जाओ, रुक जाओ, तीसरी गलत। अब मैंने बता दिया ना कारण, फिर वही पूछ रहे हो वापस से। अब देना तुक्के मार रहे हैं बेटा, 395 398, अरे डोपा लाल किशोरी लाल, 398 तो अनुच्छेद ही नहीं है यार। आपसे किसने कहा? कई तो दोस्तों इतने क्रांतिकारी हैं, वो बोलते 25 भाग है, जैसे कई हैं, कई दोस्तों बोलते कितने भाग है? 25 भाग है। उनसे एक बार पूछना कि 25वां भाग कौन सा है, एक बार उससे पूछना सही एक बार कि भाई तू बता दे हमें 23वां भाग कौन सा है, 24वां भाग कौन सा है, 25वां दोस्तों भाग। कई तो बोलते हैं 400 अनुच्छेद हैं, 500 अनुच्छेद हैं। उनसे पूछना 396वां अनुच्छेद कौन सा है, एक बार वो बताएं कि 396 जो अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है ही नहीं रसगुल्ला, जबरदस्ती, ठीक है। लिख लो आर्टिकल नंबर 394। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर तो आपके कौन सा दोस्तों, अगर पूछूं आपसे सवाल तो आर्टिकल नंबर 394 जो है ये दोस्तों आर्टिकल था, और यह आर्टिकल भी दोस्तों उसी दिन लागू हो गया था, ठीक है। यह आर्टिकल भी उसी दिन लागू हो गया, आर्टिकल नंबर 394, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग है, आपको एक बार सवाल पूछ लिया करो उससे कि बता 23वां कौन सा, 24वां कौन सा, 25वां कौन सा है, केवल इतना पूछ लेना, बाकी तो पानी पानी हो जाएगा वो, ठीक है। आप उससे पूछ लेना आर्टिकल नंबर 396 कौन सा, ये बताओ एक बार, है ना, पानी पानी है, ठीक है मामला। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे आइए दोस्तों, अगली बात आपके सामने ये है कि इंदौर वाले सेंटर के लिए ऑफलाइन बैच आपके सामने,
एसएससी, एसआई, बैंक और एमपी व्यापम के बैच शुरू दोस्तों हो चुके हैं। 1 जून से शुरू होने वाला है एसएससी, 15 जून से बैंक शुरू होने वाला है, 1 जून से एसआई शुरू होने वाला है और 1 जून से व्यापम जो बैच है आपके शुरुआत इसकी होने वाली है। ठीक है, इंदौर में पहली बार आए हैं हम ऑफलाइन, हमारी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे आपको बेहतर कंटेंट देने की, असली कोचिंग क्या होती है वो बताने की। आपको इतना विश्वास रखिए, हमारी पूरी टीम जम के आपके साथ में लगी हुई है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके इंदौर एमपीपीएससी जो बैच है जिसमें आंसर राइटिंग है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज है, 1 ईयर टारगेट बैच है, इसके अलावा फाउंडेशन बैच जो है वो भी इंदौर में शुरुआत हो चुकी है। इसका लाभ आप उठा सकते हैं इंदौर ऑफलाइन सेंटर पर पहुंच गए। इसके अलावा दोस्तों आपके इसके अलावा जो है एक जानकारी आपके लिए है कि जो जोधपुर के सेंटर पे बैच स्टार्ट हो रहे हैं वो जानकारी है, कोई आपके दोस्त हो, बड़ा भाई छोटा भाई हो तो उनके लिए सूचना है मेरी तरफ से। जोधपुर सेंटर पे जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का बैच है, सीईटी 10+2 का बैच है, कांस्टेबल बैच है, ग्रेड सेकंड शिक्षक बैच है, एलडीसी है, कृषि पर्यवेक्षक है, शिक्षक ग्रेड 3rd लेवल फर्स्ट सेकंड है, रीट लेवल फर्स्ट सेकंड है, पटवारी का जो बैच है उसकी शुरुआत जोधपुर में हो रही है। ठीक है, इसके अलावा तो जयपुर जो सेंटर दोस्तों आपके वहीं पर दोस्तों ये सारे जो बैच हैं वो जयपुर में भी शुरुआत हो रहे हैं और संगणक दोस्तों बैच जो है उसकी भी शुरुआत जल्दी होने वाली है। संगणक जो बैच है इसकी शुरुआत होने वाली है, एलडीसी ग्रेड सेकंड फर्स्ट ग्रेड, सीईटी 10+2, कांस्टेबल ग्रेड 3rd रीट लेवल फर्स्ट, दिल्ली पुलिस जो है इन बैच की शुरुआत हो रही है। आप देख लेना अपने हिसाब से, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी जयपुर, जोधपुर और जो इंदौर जो है वो सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, एसएससी वालों के लिए सूचना दोस्तों ये है कि एसएससी वालों के लिए सेमिनार होने वाला है। एनडीए वालों के लिए, एनडीए वालों के लिए छापना, आपका कोई छोटा भाई छोटी बहन दोस्तों दे रही हो एनडीए का एग्जाम, तो 3 जून को सेमिनार होने वाला है जोधपुर दोस्तों, यहाँ पर जो रातानाडा से मंगल टावर जो जोधपुर सेंटर है वहां पर सेमिनार होने वाला है 3 जून को। और एसएससी वालों के लिए 4 जून को सेमिनार होने वाला, तैयार रहना, बड़ा महत्वपूर्ण सेमिनार होगा। करंट अफेयर्स का टेस्ट होने वाला है, प्राइस टेस्ट होगा, रैंक फर्स्ट टैबलेट मिलेगी, सेकंड थर्ड को स्मार्ट वॉच मिलेगी, 4 to 10 हेडफोन मिलेगा, 11 to 100 टी शर्ट मिलेगी, सभी को कैप मिलने वाली है। क्यूआर कोड यहां पर है, ऊपर दोस्तों लिंक दिया गया है और इसमें मोहित और मैं और निर्मल सर आपके बीच में होंगे। कैसे पढ़े, कितना पढ़े, जीके कैसे पढ़े, वो सारी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान है। बड़ी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी एसएससी वालों के लिए, अगर जोधपुर के आसपास हो, स्वागत है आपका जोधपुर के अंदर, उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स आशापूर्णा मॉल, 4 जून को सेमिनार का आयोजन होने वाला है, सुबह 10 बजे ये सेमिनार होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, देखो एक तो आपकी बहुत डिमांड है भाई साहब, जीके की बुक कब लाओगे, बहुत डिमांड है। वीडियो वालों के लिए क्या करोगे, बड़ी आपकी डिमांड है ना। और एक डिमांड है अभी दोस्तों जो आपके बिहार है, आप जानते हो तो बिहार के अंदर आपकी भर्ती आई है अभी, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। अभी दोस्तों 11 बजे जो है 11 बजे मैं बिहार चैनल पे लाइव आऊंगा। बिहार दोस्तों उसका जो चैनल है उस पर मैं आपके बीच लाइव रहने वाला हूं 11 बजे। और आपके लिए जानकारी है, अभी भर्ती दोस्तों आई है, बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती आई है, उसकी जानकारी देने के लिए आऊंगा आपके बीच में। कौन कौन से पद आए, कहां कहां पर आए, क्या उनकी योग्यता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या सिलेबस है, आज 11 बजे बिहार उत्कर्ष पर आपको बताने वाला हूं। ठीक है, बाकी तो करंट अफेयर्स की नई मैगजीन दोस्तों आपके सामने है, इसको जरूर लेना। इसमें आईपीएल है, इसमें दोस्तों आपके नोटबंदी है, इसमें आईफा है, इसमें दोस्तों नई संसद भवन है, बड़ी महत्वपूर्ण बुक है करंट अफेयर्स की मैगजीन, फुल पत्ती वाली मैगजीन, ये आपके बीच में बहुत जल्दी उपलब्ध होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लास आपको अच्छी लगी होगी मेरा विश्वास है। ये जो मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री आज पढ़ाई है, कैसी लगी आपको, सच बताना। जो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाई है, ये तरीका कैसा लगा आपको, कि जो महत्वपूर्ण सवाल थे सारे आपको लिखवा दिए। कल दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे कंटेंट लिखवाया था, मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली कुछ ना कुछ नया की जाए क्लास में, जिससे आपको पढ़ने में भी मजा आए। हाँ, एक काम मैं करने वाला हूँ जो रह गया मुझसे भी, वो है दोस्तों ये जो आईपीएल वाला है, आईपीएल वाला है, इसको गायत्री मंत्र में सेट करना है, वो मैं कर दूंगा। ठीक है, पक्की बात है ना, इससे आपको बार बार याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं आप। ठीक है, ये वार्षिक अंक आप सबके सामने है। ये आइए रिवीजन करते हैं। गोवा कब बना दोस्तों, गोवा बताओ कब बना, आपके गोवा राज्य बताओ कमेंट बॉक्स में कब बना। ठीक है, आईपीएल 23 जीता कौन, चेन्नई जीता। इसके अलावा सैनजाओ दोस्तों चीन आपके करने वाला ऑप्शन। एवरेस्ट दिवस बताओ कब बना है आपके, एवरेस्ट दिवस आपके। इसके अलावा सीएजी कहां पर, WHO। इसके अलावा देखना सतर्कता आयोग दोस्तों कौन आपके, वो कौन आपके, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री बांदा वीर सावरकर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। BADR 208 सऊदी अरब हो गया, स्पेस एक्स कंपनी हो गया। प्रधानमंत्री जन धन 100% तेलंगाना हो गया। इसके अलावा देखना राजस्थान हाईकोर्ट अगस्टाइन जॉर्ज मसीहा न्यायाधीश हो गए।
इसके अलावा भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ? विक्रांत ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। इसके अलावा फुलपत्ती वाला सवाल हो गया है। जी तो क्वेश्चन आप सभी के लिए हो गया है। करंट अफेयर्स की मैगजीन हो गई, वार्षिक अंक हो गया, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, कोई बात नहीं, कंटेंट बहुत सारा था, सबको समेटना पड़ता है। बड़ा ऊपर लिंक है ना, एसएससी सेमिनार का जो लिंक है ऊपर दिया गया, वहां जाके देख लेना, ठीक है। ऊपर लिंक मैंने दिया है एसएससी सेमिनार वालों के लिए, ऊपर लिंक है, क्लिक करना, फॉर्म भरना और 4 जून को पेपर देने के लिए तैयार होना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने की करंट आपकी आने वाली है। और हमारे कमर में दर्द हो गया। चलो मिलते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी। और देखो मैं जानता हूं थोड़ी लंबी क्लास होती है मेरी, तो कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट मैं भी करता हूं आपके लिए। मतलब कोई आपको लगातार यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है और पूरी शिद्दत से, आप यकीन मानना जितनी शिद्दत से मैं ऑफलाइन पढ़ाता है या मैं ऑनलाइन पढ़ाता या कोर्स में पढ़ाता, उतनी शिद्दत से मैं आपके बीच पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। पूरी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि ये क्लास को मैं आपके लिए लाभकारी, क्योंकि जिम्मेदारी दोस्तों बहुत अधिक बढ़ चुकी है। मतलब मैं जितने भी इंटरव्यूज देखता हूँ, मैं मानता हूँ कि करंट अफेयर्स स्टडी जी के ऐसे पढ़नी चाहिए मेरे अनुसार तो। और आप टॉपर से बात कीजिए या फिर आप सेलेक्टेड जो स्टूडेंट से बात कीजिएगा कैसे पढ़नी चाहिए। ये करंट अफेयर्स की क्लास नहीं है एक्चुअली में, करंट अफेयर्स के साथ में जो उसके सवाल बन सकते हैं इर्द गिर्द, उनकी क्लास, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली क्लास है ये। इस क्लास को आप 10-5 दिन लीजिए, आपको नशा हो जाएगा इस क्लास का, आदत हो जाएगी। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आप इस क्लास को लेने वाले हैं, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। बाकी आप ध्यान रखना, खुश रहिएगा। मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आप सभी को। महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान कीजिएगा, वो देश की जान, देश की शान है। बाकी आपके प्यार के लिए फिर से आभार आप सभी का। और गलती हो गई है तो माफ़ करना, बाकी अगर आपने गलती की तो चप्पल तैयार है, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। पीडीएफ इसकी हमारा जो करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगी, बड़ा आराम से मिल जाएगा। 15 लाख स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उस पर, उसको ज्वाइन कर लेना। उस चैनल पे केवल करंट अफेयर्स की जानकारी आती है, ठीक है। कोई मेरी क्लास है उसकी जानकारी आएगी, पीडीएफ की जानकारी उसमें आएगी। यूपी वीडियो वालों थोड़ा समय दो मेरे को, है ना, आज मैं फ्री हुआ, थोड़ा समय दो, है ना, चिंता मत करो, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा आपको, आपकी पेपर की खोपड़ी में छेद करके ही जाऊंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।